जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज दिन में आपके विषय क्या चला? आपका दिन की स्वाध्याय, आज आप दिन की स्वाध्याय में क्या विषय चला आपका? वहां पर जी वही चल रहा है सब। नहीं, कौन सा पॉइंट चल रहा है? अंतर का चल रहा है, अंतर का। अच्छा, इस पर अंतर क्या का चल बताया उसमें? है। क्या बताया? अंतर किस चीज में बताया? वही वो उसका कि मतलब जैसे छठवां सातवां ऐसे झूलते हैं ना, तो छठवें का अंतर, सातवें का अंतर, गुणस्थान का, कि कैसे लौट के फिर उसमें आ जाते हैं, तो वो उसको तो अंतर माना जाता है छठे से सातवें में जाने का अंतर, सातवें में से छठे में आने का अंतर बीच का कितना है? ऐसे करके। अब कोई कोई तो बहुत गहराई का एकदम रहता है यहाँ से। लग रहा है। अच्छा है ना, ज्ञान का खुलासा हो जाता है, याद हो जाता है। और बढ़िया है, अच्छा है, लाभ ले रही हो आप तो बहुत पूरा, टाइम भी पूरा मिल जाता है। और कल मैं पौनू हिल जा रही थी, रिजर्वेशन था, लेकिन मेरे नंदे उन्नी रहे भावनगर में। दोनों बेटे उनके वहां रहते थे, आगरा में शराब का काम था उनका। तो अब कल आगरा जाना है तो कैंसिल करवाना पड़ा। वहाँ शिविर चल रहा है, वो चलेगा ना अभी 22 तारीख से। विराट शास्त्री जी का चल है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अभी कहाँ है आप लोग? जी तो कमलेश जी की कह रही थी कहाँ पर हैं अभी आजकल? मैं बेंगलोर हूँ अभी। वाह। द्वारा पहुंच गई? है? द्वारा पहुंच गई बेंगलोर? नहीं, मैं 4 महीने हो गए अभी। अच्छा, हाँ, बढ़िया। मेरा छोटा बेटा है ना, बड़ा बॉम्बे था, वो अहमदाबाद पहुंच गया है। अच्छा, जाऊंगी, अब अहमदाबाद जाऊंगी। अच्छी। और क्या, बढ़िया है, घूमने को मिलता है, चेंज होता है थोड़ा। बच्चे जा रहे हैं, वही तो है ना। और क्या, वो तो है ही। अब वो 1 महीने में पहुंच गए बॉम्बे को। बढ़िया है। सबका मन होता है बेटों का कि हमारे पास भी यहाँ। नहीं तो वैसा अपना रहना ही, अब उनके साथ है तो क्या है। अच्छी जगह है बेंगलोर। मैं भी रह के आई हूँ, मेरे बेटे थे वहां पे, श्यांश था, तब रह के आई थी मैं। कई बार गए हैं वहाँ। वहाँ पे कब की बात है? काफी साल हो गए, अब तो 8-10 साल तो उसको यूके में ही हो गया। अच्छा, हाँ, उसके पहले बड़ा अच्छा वाला मौसम। भी यहीं था, बड़ा वाला यहीं था 8-10 साल पहले, तभी तभी मैं रह के आई 5 साल यहाँ। हाँ, और क्या। अब छोटा है यहाँ पे। जय जिनेंद्र सभी को। जब तक पंडित जी ज्वाइन नहीं करते हैं, हम रिवीजन ही कर लेते हैं पूरा। अभी अशोका आंटी जी और विभा आंटी जी, आप थोड़ा सा जो अभी तक का किया उसको पूरा रिवाइज करवा दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? प्रिया जी का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है अभी शायद।
आंटी जी हम कोई स्तुति ले लें या फिर आप रिवीजन करा, अभी तक का जो हुआ है वो आप बताइए। आवाज नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही, सबको ही नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। सावधान, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था और होस्ट ने अलाउ नहीं कर रहा था, अब अलाउ किया। पहले लॉगिन हुआ फिर अनलॉगिन हुआ। ठीक है, चालू करते हैं। स्याद्वाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। मुक्ता जी मंगलाचरण बोलिए। सिंधम शायद मुग्धा जी का भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। काउन्नमोकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम, आर्यौ वज्झाये लोगम्मि यसौवसावणम, एसो परमेटिणम पंचणम विभावनमुकारो, सौवस्य कीर्माणो पावस्य पणासणो होई, अरहंत भासियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो
सुदनान महो वही सिरसान पयाणी सुबारह कोड़ी सैन सुलक तिरासी अजुति भरेण सहस 58 पंच विहाणी सयापण मामी जिणिंद वाणी जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेन नुधरियो समप्यो पूपयंत सन। भगवान महावीर के निर्वाण जाने के बाद में 683 वर्ष बीत चुके थे, जबकि इस भारत की भूमि पर आचार्य धरसेन विराजमान थे। उनको महाकम्म प्रकृति प्रावर्त का विशेष ज्ञान था। वह ज्ञान उन्होंने भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को दिया और सुसंरक्षण की वात्सल्य से प्रेरित होकर धरसेनाचार्य की आज्ञा से भूतबली और पुष्पदंत ने छठखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस छठखंडागम में जो शब्द न 6 खंड और आगम, जैसे छड़ाला में 6 है तो यहाँ पर भी 6 आगम है, लेकिन आगम के बीच में जो खंड शब्द छड़ा है, छड़ाला में तो नहीं जुड़ा है 6 खंड छड़ाला, लेकिन यहाँ पर 6 खंड आगम जुड़ा है। उसका कारण है कि इसकी जो उत्पत्ति या कहो कि इनके जन्म स्थान जो है, एक अनुयोग द्वार या एक प्रावर्त नहीं है। मतलब महाकम्म प्रकृति प्रावर्त के 24 अनुयोग द्वार में से कई अनुयोग द्वार है, और केवल अनुयोग द्वार ने उनके अवान्तर भेदों से भी अलग अलग जगह से उत्पन्न होने से इसका नाम हुआ खंड आगम। इस छठखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर वीरसेन आचार्य की धवला नाम की टीका उपलब्ध है। यह टीका 70,000 श्लोक प्रमाण बहुत ही विस्तृत टीका है। इसके जो पहला खंड है जीव स्थान, उसकी पहली 2 पुस्तकों में टीका प्रकाशित हुई है। पहली 2 पुस्तक वास्तव में एक ही पुस्तक है, क्योंकि उसमें पेज नंबर भी नहीं बदले। दूसरी पुस्तक और पहली पुस्तक के अंदर केवल ऐसी 2 पुस्तक है जहां पर कि पृष्ठ संख्या में भी अंतर नहीं हुआ और धारावाहिक से वही चल रही है पृष्ठ पुस्तक। दूसरी पुस्तक में वीरसेन आचार्य प्रारंभ में लिखते हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से जो सत्प्ररूपणा में 14 गुणस्थान और मार्गणाओं में जीव का अस्तित्व सिद्ध किया, उसी विषय को 20 प्ररूपणा का आधार बनाकर और विशेष स्पष्ट करते हैं। आचार्य वीरसेन ने यह टेबल बनाने की, आलाप बनाने की, वास्तव में यह सत्प्ररूपणा का जो विषय है, यह वास्तव में आगे के सारे छठखंडागम के, कषाय पहुड़ के सभी ग्रंथों का आधार है, क्योंकि वर्णन इसी तरह से किया जा रहा है। ये जो भेद बताया ना, योग मार्गणा का भेद, काय मार्गणा के भेद, भेद प्रभेद, गुणस्थान को बनाकर और जब आलाप लगा कर टेबल देख रहे हैं, ये वास्तव में आगे की जितने भी खंड हैं उन खंड का आधार स्तंभ है। हमेशा यहाँ पर निर्देश जो 2 प्रकार से किया जाता है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग का अर्थ सामान्य और आदेश का अर्थ विशेष होता है। फिर भी जो शब्द में समझना है कि ओग का मतलब गुण स्थानों में और आदेश का मतलब मार्गणा स्थानों में लेकर बात करते हैं। जो 20 प्ररूपणा है उसमें 14 तो मार्गणा ही है, और उसके पहले 5 जो है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। ये 5 14 मार्गणा और एक उपयोग को लेकर किसी भी विशिष्ट मार्गणा के भेद पर वो सारे के सारे 20 पॉइंट घटाए गए। पहले 27 टेबल तक गुणस्थानों में घटाए, उसके बाद में मार्गणा में शुरू हुआ, और मार्गणाओं में गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा और योग मार्गणा में हमारी चर्चा चल रही है। योग मार्गणा में 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी की बात हो गई, औदारिक काय योग की बात हो गई। हमारी वर्तमान में औदारिक मिश्र काय योगी की बात चल रही है। मतलब आलाप लगाने का जो क्राइटेरिया है वह है कि औदारिक मिश्र काय योग। औदारिक मिश्र काय योग किसके पाया जाता है? क्योंकि देवताओं के नहीं पाया जाता है, नारकियों के नहीं पाया जाता, क्योंकि वो व्यक्ति शरीरधारी होते हैं। अब बचे कौन? तिर्यंच और मनुष्य, तो उनके औदारिक काय भी योग होता है
और जब तक उनकी पर्याप्त अवस्था कोई पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उनके औदारिक मिश्र का ही योग होता है। सामान्य से जब हम अपर्याप्त अवस्था के गुणस्थान कहते हैं तो पहला, दूसरा और चौथा लेते हैं, ये 3 गुणस्थान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 गुणस्थानों में जीव का जन्म होता है। एक गति से दूसरी गति में जीव आता है तो इन्हीं 3 गुणस्थानों में जन्म होता है। तीसरा गुणस्थान तो हमेशा पर्याप्त अवस्था में ही होता है। लेकिन यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग में विशेष अपेक्षा को ध्यान कर छठे गुणस्थान में जो मुनिराज आहार शरीर बनाते हैं, नए शरीर बनते हैं और उसकी पूरी पर्याप्ति है, मतलब आहार शरीर के परमाणु को ग्रहण करना, उसकी पूर्ण करना, तो वहां पर भी अपर्याप्त अवस्था मानी गई है और केवली भगवान के भी अपर्याप्त अवस्था मानी गई है। लेकिन चूंकि क्राइटेरिया ही औदारिक मिश्र का योग है तो आहार मिश्र का योग की बात कैसे कर सकते हैं? क्या प्रवीणा जी, क्राइटेरिया और औदारिक मिश्र का योग है तो किसमें औदारिक मिश्र का योग में पहली बात है कि मनुष्य और तिरंज होने चाहिए। अब मनुष्य और तिरंज में पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान तो बिल्कुल लगता ही है, लेकिन यहाँ पर आचार्यों ने एक 13वां गुणस्थान भी लगाया है और उसकी विशेष अपेक्षा हम जानते भी हैं कि यद्यपि सभी संयोग केवली योग निरोध करने से पहले समुद्घात करते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य कंडीशन तो नहीं है, लेकिन कुछ करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। लेकिन जो करते हैं उनकी जो समुद्घात की जो प्रक्रिया है और वो 8 समय में जो पूर्ण होती है, 4 समय चढ़ने के और 4 समय उतरने के, और उसमें जो विधि है वो भी दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण, और फिर जब उतरेंगे तो प्रतर, कपाट, दंड और स्वस्थान में प्रवेश होंगे। तो ये जो 8 समय की जो प्रक्रिया है, तो उर्मिला जी जब वे दंड समुद्घात में तो उनके औदारिक का योग है, जब वे कपाट समुद्घात, कपाट में किवाड़ की तरह से फैलना, उसको कपाट समुद्घात कहते हैं, उस समय जो है उनके औदारिक मिश्र का योग होता है। और उसके बाद में चढ़ने वाले प्रतर के एक समय लोकपूर्ण और उतरने वाले प्रतर में कार्बन का योग होता है। हमारी अभी वर्तमान में मार्गणा चल रही है औदारिक मिश्र का योग, तो उस अपेक्षा से 13वां गुणस्थान भी यहाँ पर लिया है। पहले हमने औदारिक मिश्र का योग में इन 4 गुणस्थान को, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां को लेकर आलाप देखे। उसके बाद में गुणस्थान, पहला गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान के आलाप देखने के बाद में कल अंत में हमने चौथे गुणस्थान के आलाप औदारिक मिश्र का योग में हम देख रहे थे। प्रश्न संख्या हमारी है 660, कहां पर है देखता हूं मैं। औदारिक, हाँ, प्रश्न संख्या 658 है। वहां पर एक शंका और समाधान है, उसको पुनः पढ़कर आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पर कल अपना वहां पर स्पष्ट नहीं हो पाया था और हमने कहा था आज करेंगे, उसको करते हैं उसको। ये देखिए, हाँ, यहां से पढ़ना है किरण जी भाई साहब। तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले, पेज नंबर 658, पीडीएफ का पेज नंबर है 42। तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न होने वाले अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या आप लोग? शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा मुझे। तो मुझे भी प्रॉब्लम था जब होस्ट ने किया था। तो हम होस्ट हैं कि हमारे उन होस्ट से रिक्वेस्ट प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, है को होस्ट भी हैं। अनम्यूट कैसे कर सकते हैं? चलो मैं देखता हूं किसको अनम्यूट करना है। किरण जी भाई साहब को करना ना? हाँ करिए आप। अब कर पा रहे हैं किरण जी भाई साहब? मैंने बोला हाँ हो गए। अच्छा बोलिए, पढ़िए। तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न होने वाले सम्यक दृष्टि देव अंतर्मुहूर्त तक अपनी पहली लेशाओं को नहीं छोड़ते, इसका क्या कारण है? तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न वाले सम्यक दृष्टि देव अंतर्मुहूर्त तक अपनी पहली लेशाओं को नहीं छोड़ते, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि बुद्धि में स्थित है पंच परमेष्टि, जिनके अर्थात 5 परमेष्टि के स्वरूप चिंतन में इनकी बुद्धि लगी हुई है। ऐसे सम्यक दृष्टि देवों के मरण काल में
क्या हुआ, अनम्यूट हो गए क्या? नारकी सम्यक दृष्टि तो अपनी पुरानी चिरंतन लेशाओं के साथ ही मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, किंतु नारकी सम्यक दृष्टि तो अपनी पुरानी चिरंतन लेशाओं के साथ ही मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। शंका, नारकी सम्यक दृष्टि जीव मरते समय अपनी पुरानी कृष्णादि अशुभ लेशाओं को क्यों नहीं छोड़ते? समाधान, इसका कारण यह है कि नारकी जीवों के जाति विशेष से ही अर्थात स्वभावतः संक्लेश की अधिकता होती है। इस कारण मरण काल में भी वे उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। स्वभावतः संक्लेश की अधिकता होती है, इस कारण मरण काल में भी वे नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लेशा को लेकर दो शंका के द्वारा जो विशेष स्पष्ट किया वह यह है कि दो सम्यक दृष्टि लिए, एक देव से सम्यक दृष्टि और एक नारकीय सम्यक दृष्टि। हमें पता है कि देव मरकर देव नहीं होते, नारकी मरकर नारकी नहीं होते। वहां पर जो नारकीय सम्यक दृष्टि होते हैं वे नियम से मनुष्य गति को ही बांधते हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य गति को बांधते हैं और मनुष्य में आकर उत्पन्न, मनुष्य और तिरंज में आकर उत्पन्न मिथ्या दृष्टि है तो मनुष्य में भी आएगा और तिरंज में भी आएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि नियम से मनुष्यों में आते हैं। देवताओं के बारे में भी यही रूल है कि देवता भी मनुष्य तिरंज में उत्पन्न होते हैं। वहां पर जो सम्यक दृष्टि देव है वो तो नियम से मनुष्य में ही आएंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव हैं वे मनुष्य में भी आ सकते हैं और तिरंज में भी आ सकते हैं। अब लेशा का हमने देखा है कि भवनत्री के अपर्याप्त काल में 3 अशुभ लेशा होती है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद में सभी देवताओं में नियम से शुभ लेशा ही पाई जाती है। जो सम्यक दृष्टि जीव देवता से मरण कर मनुष्य में उत्पन्न आते, अपना भाव पूरा करके जब मनुष्य में आते हैं तो उनके जो जहां से आते हैं, जैसे कोई देव सहस्त्रार से ऊपर के आ रहा है तो सहस्त्रार से ऊपर कौन सी लेशा? शुभ लेशा ही है। तो जहां जिस स्वर्ग की जो लेशा है उसी लेशा में आकर वो जन्म लेते हैं और वही लेशा उनकी बनी रहती है। लेकिन नारकी जीवों की जो बताया है कि नारकी जीवों के जो अशुभ लेशा है तो वो अशुभ लेशा में सम्यक दृष्टि है तो उसके नारकी जीव वो की वही पुरानी की पुरानी, मतलब जो कृष्ण आदि जिस लेशा से आ रहा है, तो वो 7वें नरक से तो सम्यक दृष्टि आता ही नहीं है। पहले 6 नरक से बात है, मतलब पहले और 6 नरक से सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य में नारकी आ सकते हैं, क्योंकि 7वें नरक का तो मिथ्यात्व में ही आकर तिरंजी ही बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्यों नहीं उनकी लेशा बदलती है। क्या बताया? नरक से आने वालों की अशुभ लेशा रहती है और स्वर्ग से जो आ रहे स्वर्ग के पर्याप्त काल में शुभ लेशा ही है, नरकों में पर्याप्त काल में और मतलब हमेशा वहां पर तो अशुभ लेशा ही है, तो वह की वह लेशा रहती है। तो शंकाकार का प्रश्न यह है कि लेशा बदलती क्यों नहीं है? तो उसका आचार्य ने उत्तर दिया कि जो सम्यक दृष्टि देव है, देखो देवताओं में वास्तव में देवगति का, जैसे अपन कहते हैं ना, मनुष्य भव का जो सार्थकता संयम को धारण करने में है, उसी तरह से देवगति में वास्तव में समव शरण में जाकर भगवान के उपदेश सुनने में देवगति का ये उनकी अपॉर्चुनिटी है। अभी इसमें 20 तीर्थंकर है तो 20 तीर्थंकर के यहाँ वो वैकृत शरीर बनाकर जा सकते हैं और उनके दिव्य ध्वनि का लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम होती है कि भाई 3 बजे एक वो क्लास सुनी तो दूसरी क्लास कैसे सुनेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको मुग्धा जी इसी भाव में है। देवगति में जाने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप हर समय जो एक साथ जो क्लास सुन सकते हैं, मतलब मधु जी को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मतलब आप लोगों का नहीं, बस इसी भाव की बात है देवगति में। लेकिन देवताओं का कहते हैं कि हमेशा पंच परमेष्टि का स्मरण वगैरह जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, तो वो का वही उनका चला रहता है। ये उन्होंने कारण बताया कि पंच परमेष्टि का स्मरण अर्थात जिनके स्वरूप चिंतन में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, इसलिए तो वो मिथ्या दृष्टि जो तो हाय विलाप कर करके मरते हैं देव में। वो माला जब से मुरझा जाती है ना तब से हाय विलाप करके मरते हैं,
संक्लिष्ट परिणाम में मरते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, पंच परमेष्टि के स्मरण करके अपने जो समुश्रण में जिन्होंने दिए हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की जो जीवन भर, उनका तो बहुत लंबा काल है, तो उस समय तो जो उन्होंने दर्शन यात्रा वगैरह की उसका स्मरण करते रहते हैं। और नारकिल का क्या बताया कि वो अशुभ लेशा में रहा, संक्लेश भाव पुराना, तो वो छूटता नहीं है। अपन कहते हैं संस्कार रहते हैं, जैसे घी का कोई घड़ा हो, बहुत दिन से घी रखा हो, उसको पानी से धो लो, साफ हो गया घी, लेकिन फिर भी उसमें स्मेल आती है, आएगी उसमें थोड़ी, फिर उसको 2-3 बार जो और धोना पड़ेगा तब जाके आपकी वो निकलेगी। तो ये उन्होंने कारण बताया, लेशा का कारण बताया। अगला जन्म लेने पर भी अंतर मुहूर्त तक कोई लेशा रहती है नारकियों की अंतर मुहूर्त तक कोई लेशा रहती है जन्म लेने पर भी। जो नारकी से आती है, यहाँ बात चले अपन चौथे गुणस्थान के लगा रहे हैं, असह्य सम्यक दृष्टि के, मतलब उस औदारिक मिश्र काय में अपने जो आलाप लग रहे हैं वो लग रहे हैं चौथे गुणस्थान के, औदारिक मिश्र का योगी असह्य सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर, जिसमें जो पढ़ रहे ना हम उनके आलाप कह रहे हैं। और उनके ही वहां पर उन्होंने बोला कि इन्होंने जो 6 लेशा बताई ना, इनके सम्यक दृष्टि, उन 6 लेशा कैसे यहाँ पर बताया। यहाँ पर भाव से 6 लेशा होने का कारण यह है कि जिस प्रकार तेज पद्म शुक्ल लेशा में वर्तमान मिथ्या दृष्टि और सासाधारण सम्यक दृष्टि दे। अब देखो इन्होंने जो ऊपर जो लिखा ना, ये तो शंका बताई थी, ऊपर क्या लिख रहे हैं, देवगति की बात कर रहे हैं। देवगति में किसको ले रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि को ले रहे हैं, सासाधारण गुणस्थान वर्ती को ले रहे हैं और मिथ्या गुणस्थान वाले को ले रहे हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर तो वही 4 ही गुणस्थान है, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और 13वां गुणस्थान। तो देव में 13वां तो है ही नहीं है। अब इन्होंने ग्रुप बना लिया, चौथे गुणस्थान वाला, पहले गुणस्थान वाला और 2 गुणस्थान वाला, दूसरे गुणस्थान को में देवता में। तो पहले और दूसरे गुणस्थान वाला देव कौन है, मिथ्या दृष्टि है। और ये 9वें ग्रह तक रह सकते हैं और 9वें ग्रह तक शुक्ल लेशा है। तो ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि है तो उसके मतलब कोई भी लेशा हो सकती है, लेकिन कौन सी हो सकती है, शुभ लेशा में से कोई भी हो सकती है। क्योंकि पर्याप्त अवस्था में चाहे भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिषी हो, कल्पवासी हो, सुरा स्वर्ग का हो, या 9वें ग्रह के सभी मतलब आगे चलकर देखे तो उनके शुभ लेशा ही होती है। तो यहां पर जो बताया, जब आलाप की टेल में बताया कि पहला गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव किसको ले रहे हैं, देव को ले रहे हैं। अपन स्पष्ट बोलते हैं मिथ्या दृष्टि देव जो है किसमें, मरण के समय कौन सी लेशा में है, शुभ लेशा में है। लेकिन जब वह मरकर आता, कौन, मिथ्या दृष्टि जीव की बात करो, चाहे मनुष्य हो तिरंज हो, तो उसके अशुभ लेशा परिवर्तन हो जाती है। ये रूल बता रहे हैं, यहाँ पर रूल देखना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव के नहीं पलटती है, सम्यक दृष्टि जीव के शुभ लेशा रहती है, अंतर्मुहूर्त काल तक वही लेशा रहती है और फिर वो जो क्रमशः पलटने का रहता है। यहां पर अंतर क्या हुआ कि लेशा में जो संक्रमण होता है, संक्रमण मतलब शुभ, ये शुक्ल लेशा से नीचे के 1 2 3 4 5 6 लिखा। अब कोई कृष्ण से ऐसा नहीं कि सीधा शुक्ल में चला जाएगा, ये इसका नियम है। कृष्ण से नील, नील से कापोत, कापोत से पीत, पीत से पद्म, पद्म से शुक्ल, ऐसे क्रम से जाता है, ऐसा संक्रमण होता है। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि वो जो मिथ्या दृष्टि देव था उसके शुभ लेशा थी, तो क्रम से नहीं, एकदम वो शुभ लेशा में आ गया, वो शुक्ल लेशा में था, वो कहा था शुक्ल लेशा में था। तो संक्रमण का नियम था कि शुक्ल लेशा से वो नीचे 5 नंबर में आना, 5 नंबर से 4 नंबर, लेकिन तो बोलते सीधा वो 1 2 3 में आ जाता है। ये बात उन्होंने बताया मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए। ये लाइन फिर से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ सकते हैं जरा किरण जी भाई साहब, आप अनम्यूट है तो। जो शंका के ऊपर वाली लाइन है, जिस प्रकार ये लेशा की बात चल रही थी ना अपनी, द्रव्य से कापोत लेशा और भाव से 6 लेशा होती है। यहाँ पर भाव से 6 लेशा होने का कारण यह है कि जिस प्रकार तेज, पद्म और शुक्ल तीनों शुभ लेशा है में वर्तमान मिथ्या दृष्टि और सासाधारण सम्यक दृष्टि देव, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो कहाँ उत्पन्न होगा, तिर्यंच मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, क्या होता है उनके उत्पन्न होते हैं नष्ट लेशा होकर, अपनी अपनी पूर्व लेशाओं को छोड़कर। अपने अपनी क्यों लिखा कि भवन राशि से आ रहा है तो उसकी वो होगी, अगर विवेक से आती दशमलव सहस्त्रार्थ से पूर्व वालों की शुक्ल होगी, अगर कोई सोधर्म से आ रहा है तो उसके मध्यम मतलब होगी, यहाँ से जगन्य का मतलब ये होगी, पीत लेशा होगी, पीत पद्म शुक्ल है ना लेशा के, तो जो अंश है वो उसी अंश को छोड़कर किस में आएगा, प्रथम समय में भी कृष्ण, नील और कापर लेशा में परिणमित हो जाते हैं। उस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव अशुभ लेशा में परिणमित नहीं करते। ये ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आचार्य
कि चौथे गुणस्थान में 6 लेशा होती है। अब वह जीव अभी देव में था, देव में पर्याप्त काल में उसके शुभ लेशा थी, लेकिन अब वो तो मनुष्य में आ गया ना, मनुष्य हो गया ना वो, अब पर्याप्त काल में भी मनुष्य है, तो उसके भी 6 लेशा होनी चाहिए। तो आचार्य कहते नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि के नहीं होती, सम्यक दृष्टि के अंतर्मूर्त काल तक शुभ लेशा रहती है। ये बात यहाँ पर समझाया जा रहा है। उस प्रकार से सम्यक दृष्टि देव अशुभ लेशा नहीं परिणत होते, किंतु उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर अंतर्मूर्त के बाद में फिर नियम नहीं, क्यों? कि वो मनुष्य गति का जीव है, 6 लेशा पाई जाती है, अंतर्मूर्त के बाद में बदलेगी। पूर्व भाव की लेशाओं के साथ रहकर पीछे अन्य लेशाओं को, देखो यहां पर लेता है अन्य लेशाओं को प्राप्त होता, मतलब क्रम से आएगा वो, शुक्ल से 6 नंबर से 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2। लेकिन मिथ्या दृष्टि देव जो है वो आएगा तो सीधा, वो ऐसा नहीं कि शुक्ल लेशा वाला तो पहले पद में आएगा फिर पीत में आएगा, ऐसा नहीं, सीधा वो अशुभ लेशा के अंदर आ जाएगा। ये बात बताई और उसका कारण ही बताया। बीच में उन्होंने उदाहरण ले लिया, नरक का ले लिया, उन्होंने बात चल रही थी कि नरक से क्यों होती है, तो बोला कि नरक में तो जो है उन्होंने बताया कि संक्लेश परिणाम थे, उसके कारण उसके नारकी जीव अशुभ में ही मरते हैं, और मनुष्य बनने के बाद में भी अंतर्मूर्त काल के तक उनकी वही लेशा, वही संक्लेशित परिणामों वाली लेशा रहती है, वही लेशा बाद में बदल जाती है। अब आगे का हमको पढ़ना है लेशा आलाप के आगे। आपका खुल गया क्या म्यूट? हाँ जी मेरा खुल रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, आपका स्पेशल, चलिए आपने थैंक यू सर। हाँ। लेशा आलाप के आगे भव्य सिद्धिक औपशमिक सम्यक के बिना 2 सम्यक संगिक आहारक साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। औदारिक मिश्र काय योगी संयोगी केवली जिनके आलाप कहने पर एक संयोगी केवली गुणस्थान नहीं, ये हो गए अपने चौथे गुणस्थान के हो गए जो विशेष बात है। अब कौन सा गुणस्थान आएगा? 13वां गुणस्थान, जो पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। तो अब पढ़ रहे हैं औदारिक, बोलिए पढ़िए। औदारिक मिश्र काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी संयोगी केवली जिनके आलाप कहने पर एक संयोगी केवली गुणस्थान, एक अपर्याप्तक जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, आयु और कायबल, ये 2 प्राण होते हैं, किंतु 5 इंद्रिय प्राण नहीं होते हैं, क्योंकि जिनके ज्ञानावरणादि कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे क्षीणावरण संयोग केवली में आवरण कर्मों का क्षोक्षम नहीं पाया जाता है, और इसलिए उनके क्षोक्षम लक्षण भावेंद्रियां भी नहीं पाई जाती हैं, तथा इंद्रिय प्राणों में द्रवेंद्रियों से प्रयोजन है नहीं, क्योंकि अपर्याप्त काल में 5 इंद्रिय प्राणों के अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाला सत प्ररूपणा का सूत्र देखा जाता है। मनोबल प्राण, वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण भी औदारिक मिश्र काय योगी संयोगी केवली के नहीं होते हैं, क्योंकि मन पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति और आनापान पर्याप्ति संगिक पौद्गलिक स्कंधों से निर्मित स्व प्राण संज्ञाओं से अर्थात मन, वचन और श्वासोच्छ्वास प्राणों से संयुक्त शक्तियों का कपाट समुद्घात गत केवली में अभाव पाया जाता है, अथवा समुद्घात केवली के वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राणों की कारणभूत वचन और आनापान पर्याप्तियां पाई जाती हैं। इसलिए लोक पूर्ण समुद्घात के अनंतर होने वाले प्रथम समुद्घात के पश्चात उपरिम छठे समय से लेकर आगे वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राणों का सद्भाव हो जाता है। इसलिए संयोग केवली के औदारिक मिश्र काय योग में 4 प्राण भी होते हैं। रुकेंगे, क्या कह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ना, मतलब विषय को अपन ध्यान लेके चलते हैं। सबसे पहले तो लिखा है औदारिक मिश्र काय योगी संयोग केवली। ये कौन से केवली है? स्वस्थान केवली के योग निरोध करने वाले केवली है कि समुद्घात केवली है? स्वस्थान केवली, समुद्घात केवली, योग निरोध करने वाले केवली, सभी का ले रहे हैं वर्णन? नहीं, अच्छा, यहाँ पर औदारिक मिश्र काय योग है, क्योंकि अगर सामान्य से देखेंगे तो औदारिक के स्वस्थान केवली की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो पर्याप्त ही है। जी जी। ये तो समुद्घात केवली की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? समुद्घात केवली। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, ठीक है ना, कि औदारिक मिश्र काय योग अगर कह रहे हैं तो समुद्घात केवली की बात कर रहे हैं। और ये कहाँ पर है? कपाट में है। कौन से में? कपाट में। प्रतर की भी बात नहीं है, लोक पूर्ण की भी बात। हाँ, कपाट में। अब इन्होंने औदारिक मिश्र काय योग में अपन ने केवली के कितने प्राण लिए कि स्वस्थान केवली के 4 प्राण होते हैं और यहाँ पर 2 प्राण है। तो कौन से निकल गए थे? वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास। क्योंकि 4 प्राण में क्या लिया था अपन ने? वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और
कौन सा रह गया? एक आगे का आयु, मेन चीज तो रह गई ना, आयु। 4 प्राण रह गए। अब इसके कपाट में उनके 2 चले गए। कौन चले गए? वचन बल प्राण और शास्त्र चले गए, और केवल आयु है ना। हाँ जी। कौन से रह गए? 2 प्राण रह गए। कौन से रह गए? काय बल आयु और आयु, ये 2 प्राण रह गए। हाँ, आयु प्राण और काय बल 2 प्राण रह गए। उसके हाँ जी। 2 प्राण ये बताए। अब अंत में जब आपने पढ़ा अभी, तो वहां लिखा 4 प्राण होते हैं। जो अपने लास्ट लाइन पढ़ी है, क्या पढ़ा उसमें? हाँ, संयोग केवली के औदारिक मिश्र काय में 4 प्राण है ना। अभी हम 2 प्राण बोल रहे थे, अब 4 प्राण बोल रहे हैं। क्या अंतर है? लेकिन आचार्य ने क्या लिखा? 4 प्राण होते नहीं लिखा। क्या लिखा है? बड़ा ध्यान के लिखा है। 4 प्राण भी होते हैं। भी लिखा, भी होते नहीं लिखा, भी लिखा। भी मतलब उनके 4 प्राण भी कहे जा सकते हैं, ऐसी भी कोई अपेक्षा है। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो बाद में बताएंगे कि वास्तव में उनके 2 ही प्राण है। औदारिक मिश्र काय योग बोला तो 2 ही प्राण है। बट कौन सी विवक्षा बताई, अन्य विवक्षा, और कहां से बताई? जब आपने पहले पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था ना शुरू से आलाप, टेबल नंबर 277, उसके ऊपर नीचे से तीसरी लाइन में अथवा, जो तीसरी लाइन नीचे लिखा था ना, अथवा समुद्गात केवली के वचन बल और शास्त्र के कारण, मतलब एक दूसरी मान्यता बताई है। आचार्य वीरसेन की ये शैली है कि जब वे किसी भी का प्ररूपणा करते हैं, तो उस प्ररूपणा संबंधी अगर अन्य उपदेश पाया जाता है उर्मिला जी, तो वह उसका भी हमें संकेत देते हैं। जहां पर वो सिद्ध कर पाते हैं आगम के बल से और युक्ति से, वो कहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए। लेकिन जहां पर नहीं कर पाते हैं तो लिखते हैं आप ही जानकर मतलब का निर्णय करना चाहिए। अपन कहेंगे आचार्य आप नहीं कर पाए तो हम कहां से करेंगे। उनका कहना है कि 2 आचार्यों के बीच में मैं नहीं कह सकता हूं कौन सा सही है और कौन सा गलत है, लेकिन वो बताते जरूर है। यहां पर इसके बाद में, इतने पढ़ने के बाद में फिर विशेषार्थ भी है, और वहां पर इसी बात को स्पष्ट करने वाला है कि 2 प्राण ही सही है। बात कहां से उठती है संयोग के लिए? पहली बात तो ये है कि हमने बताया कि औदारिक मिश्र का योग में ये संयोग केवली को जो लिया ना, यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग केवल समुद्गात केवली है, समित केवली नहीं है। और यहाँ पर बात चल रही है कपाट समुद्गात। यहाँ जो दूसरी बात जब बताई, तो जब आपने टेबल के ऊपर की लाइन बोली, प्रतर समुद्गात के पश्चात उपरिम छठे समय से लेकर, मतलब टेबल नंबर 277 में अथवा के बाद में दूसरी लाइन अथवा बोला था ना, अथवा समुद्गात केवली। मैं पढ़ रहा हूँ, पेज है 659 मेरा, उसका किसका, बुक का। और यहाँ का बता देता हूं मैं आपको, पीडीएफ का। पीडीएफ का 659 होना चाहिए। हाँ 659 है पीडीएफ का। पीडीएफ का 659 पेज है। नहीं, पीडीएफ का है 340 पेज, 343 पेज है। पीडीएफ का 343 पेज है, ये जहां टेबल नंबर 277 तीसरे अथवा से पढ़ रहा हूं मैं। अथवा समुद्गात केवली के वचन बल श्वासोच्छ्वास प्राणों को कारणभूत वचन और आनपान पर्याप्ति पाई जाती है, इसलिए लोकपूर्ण समुद्गात में अनंतर होने वाले प्रतर समुद्गात के पश्चात उपरिम छठे समय से लेकर। और छठा समय कहां से शब्द हो गया? यहाँ पर कहां पर आ गया कि जो कपाट का जो औदारिक मिश्र का योग है, उसमें तो उसने मान लिया कि 2 ही प्राण है, लेकिन जो उतरते समय जो लिया उन्होंने, छठा समय कौन सा? कि चौथा समय तो है उसका लोकपूर्ण का, 5वां समय है प्रतर का, छठा समय है उसका, और फिर बाद में काय योग में आ जाएंगे। तो उस छठे समय के अंदर कपाट में लिखा ना, नाम भी डाला उन्होंने, प्रतर समुद्गात के पश्चात। अब प्रतर समुद्गात के पश्चात क्या है? छठे समय में क्या आएगा? कपाट ही आएगा। तो उससे लेकर आगे वचन बल और जो हमने नहीं लिया था श्वासोच्छ्वास, वो दोनों का प्राणों का सद्भाव हो जाता है। ये दूसरी अपेक्षा बताई है। अब इसका कारण क्या है? जब भी कोई 2 मत चलते हैं जिनागम में, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बोला आचार्यों के रहे ना, है ना। और ये कब की बातें? सब बातें कब है? भगवान महावीर के निर्वाण जाने के 683 वर्ष बाद, जब अवसरपणी काल के प्रभाव से लोगों की मेमोरी कम होती गई थी, है ना। उस समय थे, मतलब उस समय ग्रंथ लिखे गए, उस समय के आचार्य के उपदेश है, तो कहीं कहीं पर अंतर आया था। लेकिन
इसके पीछे जो कहा जा रहा कि 4 प्राण है, और वो भी कहा छठे समय के बाद में लिया और पहले नहीं लिया, उसका कारण है कि वो याद दिलाना चाहते हैं कि पर्याप्ति और प्राण में क्या रिलेशनशिप है। हमने जब भी आलाप लगाए थे तो हमने कहा था जीव समास नक्की हुआ तो पर्याप्ति, और पर्याप्ति नक्की हुआ तो प्राण हो गया। पर्याप्ति कारण है, पर्याप्ति पूर्ण होने का जी, पर्याप्तियां और पूर्ण प्राण हुई यहाँ पर कार्य तो है। फिर प्राण कार्य है, ठीक है ना, प्राण कार्य है। तो जब वो जीव उतर गया लोक पूर्ण से, तो उसका जो औदारिक शरीर पड़ा है तो उसमें कारण तो मजबूत तो पर्याप्ति तो पड़ी हुई है उसकी, कारण तो तैयार है, और जब कारण है तो कार्य मानना पड़ेगा आपको। आप नहीं समझे पहले कि समझ गए। अब आप अपने घर में प्रवेश कर गए हैं, आप आ रहे थे शिखर जी से आ रहे थे, तो जब तक आप ट्रेन में थे तब तक तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, जब नहीं थे, लेकिन अब आप घर में आ गए हैं तो अब आपके कारण पूरा तैयार है कि अब खाना बनाइए, खाइए, कुछ भी करिए, तो आपके जो पूरा उसका पर्याप्ति पड़ी हुई है, तो 2 प्राण का भी सद्भाव मानना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर 4 प्राण माने हैं। तो आप ये समझ गए ना कि पर्याप्ति को ये माना। सारा जो चर्चा का विषय, आशंका का विषय उठता मुकेश भाई साहब, ये उठता क्या है, एक है जीव समास और एक है संगी मार्गणा। संगी मार्गणा में हम 1 से 12 गुण स्थान लेते हैं और कहते हैं कि उनके द्रव्य मन है लेकिन भाव मन से काम नहीं लेते, इंद्रियां हैं लेकिन वो नहीं काम लेते, और हम उसको गिनते नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी बात है, उसको हम गिन लेते हैं। और इधर जीव समास में उनके प्राण गिनेंगे तो बराबर गिनेंगे, मतलब उनकी शक्तियां जो बनी हुई है, लेकिन अपने वचन बल गिन लिया, जबकि वचन बल अपर्याप्त तो संग पाई नहीं आता। रूल तय था, चलो भाई आपने मन तो नहीं लिया केवली भगवान के, क्योंकि लेकिन आपने वचन बल तो लिया ना, ठीक है ना। तो ये बात कर इस प्रकार की आती है। इसका एक विशेष अर्थ और है, तो पढ़ेंगे। मुग्धा जी आप पढ़ सकते हैं अनम्यूट करके? अनम्यूट में करने की कोशिश करता हूँ आपको, आजकल थोड़ा मेरे को कहाँ मिलेगा आपका नंबर। मुग्धा जी शाह, हाँ देखिए मैंने किया आपको, आज तो अनम्यूट किया है, वो आपका नहीं हुआ जी। ठीक है, हो सकता है कि आज दिल्ली वालों को चांस दिया उन्होंने। हाँ जी चलिए पढ़िए, आप ही पढ़िए। ठीक है। मंजुला जी का हुआ है, मंजुला जी का हुआ है उनका। मंजुला जी पढ़िए, मंजुला जी का हो गया, मंजुला पढ़ी विशेषार्थ। एक धीरे धीरे पढ़ना आप लोग। समुद्गार डिस्टर्बेंस आ रहा है उनका। में आयु और काय ये 2 प्राण होते हैं, शेष 8 प्राण नहीं होते हैं। उनमें से 5 इंद्रिय प्राण तो इसलिए नहीं होते हैं कि उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं पाया जाता है। कदाचित यह कहा जा सकता है कि इंद्रियां द्रव्येंद्रियां पाई जाती है और उनके पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय भी होता है, इसलिए इस अपेक्षा उनके 5 इंद्रिय प्राण मान लेना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रिय प्राणों में ब्रह्मेंद्रियों की मुख्यता है। रुकेंगे मतलब विशेषार्थ में आपको अनम्यूट करना पड़े, डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा। मंजुला जो, हाँ अनम्यूट कर ले, बहुत बढ़िया। बात चल रही है इंद्रिय प्राण की। विशेषार्थ में ये जो है केवली भगवान के एक विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने केवली भगवान के 4 प्राण में इंद्रिय प्राण नहीं लिए। उसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि प्राण में क्यों नहीं लिए, कि उनमें से 5 इंद्रिय प्राण तो इसलिए नहीं होते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम नहीं पाया जाता, क्योंकि मतलब उनके क्षयोक्षम नहीं है, उनका तो शाही ज्ञान प्रकट हो चुका है। कदाचित यह कहा जाए कि केवल 5 इंद्रिय देव पाई जाती है। अब कोई कहे कि चाहे नहीं हो क्षयोक्षम शाही ज्ञान हो गया, अब ठीक है, लेकिन हमको दिख रहा है भगवान के पूरे आंख नाक कान पूरे 5 इंद्रियां हैं, और उनके पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का भी 14 गुणस्थान के अंत समय तक पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का, त्रस नाम कर्म का, इन सबका उदय है, उदय भी होता है। इसलिए इस अपेक्षा तो उनके 5 इंद्रिय प्राण मान लेना चाहिए। तो कहते परंतु ऐसा नहीं है, मतलब पहले तो कहा कि ऐसा मान लेना चाहिए, लेकिन फिर तुरंत उत्तर देते परंतु ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मान्यता बताई थी प्रवीणा जी, वो मान्यता ठीक नहीं है। क्या मान्यता ठीक नहीं बताई? कि भगवान अनंत भगवान के 5 द्रव्येंद्रियां हैं, तो आप उनको इंद्रिय प्राण मानो,
5 इंद्रिय पंचन जातियों का उदय है, तो मानो तो ये मान्यता ठीक नहीं है, ऐसा है नहीं, क्योंकि इंद्रिय प्राणों से भाव प्राणों की मुख्यता है। मतलब सत्पुरुषों में शुरू से कहा था कि हम तो स्त्री वेदी को भी मोक्ष में ले जाते हैं, इसका मतलब द्रव्य की बात नहीं है, वह भाव स्त्री वेदी की बात है। हर जगह भावेंद्र भाव प्राणों की मुख्यता है। यदि इंद्रिय प्राणों में द्रव्येंद्र की मुख्यता से ग्रहण करना स्वीकार किया जावे तो अपर्याप्त काल में भी 5 इंद्रिय प्राण का सद्भाव नहीं बन सकता है। अगर आप यही बोल रहे हैं, जब हम जीव समास लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? 10 प्राण 7 प्राण 9 प्राण 7 प्राण, ये 7 प्राण तो अपर्याप्त अवस्था में है ना। और उसमें 7 प्राण में जो अपन लगाते थे इंद्रिय प्राण आते कहाँ आते? सिर्फ वो जो शाश्वत मनोपर्याप्ति और उनको छोड़ देते हैं, अगर इंद्रिय प्राण तो लेते हैं। यहाँ तक कि जब 3 प्राण लेते हैं तो स्पर्श इंद्रिय प्राण लेते हैं पर्याप्त अवस्था में। मतलब एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण और 3 प्राण अपर्याप्त में लेते हैं, तो स्पर्श इंद्रिय लिया कि नहीं लिया? 2 इंद्रिय के 6 प्राण लिए तो 2 इंद्रिय ली नहीं लिए, तो वो लेते हैं अपन वहां पर। तो लेकिन तो अपर्याप्त काल में 5 इंद्रियों का प्राण का सद्भाव नहीं बन सकता है। अगर आपने, और वहां पर क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि उसमें द्रव इंद्रिया तो है ही नहीं है। यहाँ पर शंका कारण क्या चाहता था कि द्रव्य इंद्रिया इसलिए तुम प्राण गिनो, तो वो कहता कि हम तो द्रव्य इंद्रिया तो उनके बाद में बनेगी शरीर पर्याप्ति होने के बाद में, लेकिन अब क्यों शरीर पर्याप्त होने के बाद में तो हम उसको पर्याप्त अवस्था कह रहे हैं। हम जो 10 प्राण 7 प्राण 9 प्राण 7 प्राण बोल रहे हैं, 7 प्राण जो बोल रहे हैं वो पर्याप्त अवस्था में बोल रहे हैं। अब पर्याप्त अवस्था में बोल रहे हैं मतलब उसके भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। जब शरीर पर्याप्ति नहीं पूर्ण हुई, इंद्रिय पर्याप्ति की क्या बात हो? तो नंबर 3 पर है। पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति। हम तो कह रहे हैं उसकी अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तो हम तो तब भी मान रहे हैं कि उसके 10 प्राण 7 प्राण 9 प्राण 7 प्राण तब भी मान रहे हैं हम तो उसके इंद्रिय प्राण को। तो उसका इससे क्या सिद्ध किया उर्मिला जी कि भाव प्राण की मुख्यता है, द्रव प्राण की मुख्यता नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई। और आगे आचरण लिख दिया ऐसा आगम वचन है। मतलब अब आप आगम का वचन है, हमारा नहीं है, प्रमाणिकता भी दे दी उन्होंने। इसलिए सिद्ध हुआ कि आगम सिद्ध हुआ। क्या हुआ? इंद्रिय प्राणों से मुख्यता में 5 इंद्रियों का ही ग्रहण किया गया है। मतलब इंद्रिय प्राणों में मुख्यता से 5 भाव प्राणों का ही ग्रहण किया गया है, और वे भावेंद्रिया केवली के होती ही नहीं है, क्योंकि भावेंद्रियों का शैव से ज्ञान है। आपको पता होगा समय सार की 31वीं गाथा में द्रव्येंद्रिय के 3 भेद बताए, 3 प्रकार की इंद्रिया बताए, द्रव्येंद्रिया भावेंद्रिया और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, तीनों को 31 गाथा में कहा ना। तो वहां पर जब भावेंद्रिय लिया तो शैवशम को लिया है। शैवशम मतलब तो भावेंद्रिय का अर्थ शैवशम से है, और वो केवली भगवान के है नहीं, क्योंकि उनके शाही ज्ञान हो गया है, इसलिए उनके 5 इंद्रिय प्राण नहीं होते। उसी प्रकार केवली के अपर्याप्त अवस्था में, अब अपर्याप्त अवस्था की बात करें, पहले किसकी बात की? प्राण की बात की। ये सब बातें हो चुकी है, हम जानते हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। अभी हम जानते हैं कि अपर्याप्त अवस्था में कौन से मनोबल नहीं होता, वचन बल नहीं होता, और साथ ये 3 प्राण नहीं होते। और ये तो हम रूल को हम कितनी बार बोल चुके हैं, ये रूल है ना, रूल कि अपर्याप्त अवस्था में मन बल प्राण नहीं होता है, वचन बल प्राण नहीं होता, श्वास प्राण नहीं होता, 3 प्राण नहीं होता है। कारण बता रहे क्योंकि इन 3 प्राणों का कारणभूत मन वचन और आनपान ये तीनों पर्याप्तियां हैं, और ये पर्याप्तता उनके पूर्ण नहीं हुए। देखो आज तक तो हम रट रहे थे किसकी तरह से? तोते की तरह से। क्या पर्याप्त अवस्था में 3 प्राण नहीं होते, मन प्राण वचन बल प्राण शास्त्र नहीं होते हैं। लेकिन आज अपने को आचार्य ने वास्तव में तोते से क्या बना दिया? मतलब आप लोगों ने, मतलब मुझे भी मतलब क्या बना दिया, उसको समझदार बना दिया। क्या बनाने लगते कि क्यों नहीं होती वो 3 पर्याप्तियां? ये देखिए लगा ना कि अभी उस समय क्यों नहीं, अपर्याप्त में शरीर पर्याप्ति नहीं हुई है, तो उसके भी भाषा पर्याप्ति तो बाद में होगी। पहले शास्त्रार्थ होगी, फिर भाषा होगी, फिर मन पर्याप्ति होगी। ये पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। वचन पर्याप्ति होगी तो भाषा होगी, शास्त्रार्थ पर्याप्ति शरीर के बाद में होगी, इसलिए पर्याप्तियां नहीं होती है। इसलिए पर्याप्तियों के अभाव में उक्त 3 प्राण भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये दूसरी बात भी उन्होंने बता दी। अब आगे बता, इस प्रकार इन 8 प्राणों के अतिरिक्त केवली के अपर्याप्त में शेष 2 प्राण पाए जाते हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि 2 ही प्राण पाए जाते हैं। मतलब आयु प्राण पहले लिया और काय बल प्राण, ये 2 ही प्राण पाए जाते हैं, बाकी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आचार्य लोग फिर बताते हैं अथवा, मतलब देखो और भी कोई बात है तो बता रहे हैं अथवा और है। मतलब केवली के विद्यमान शरीर को अपेक्षा पूर्वक तो प्राणों को कारणभूत पर्याप्तियां रहती है। इन्होंने क्या कहा? पर्याप्ति को नाम नहीं लिया, कारण प्राण कार्य, कारण कार्य। तो कारण तो है उनके, क्यों कारण है कि शरीर पर्याप्ति, औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है।
मतलब ये उद्घात केवली कर रहे हैं लेकिन उनका औदारिक शरीर तो पूर्ण है। इसलिए छठे समय से वचन बल और शाश्वत दो प्राण माने जा सकते हैं, माने जाते नहीं, माने जा सकते हैं। इस प्रकार पूर्वक दोनों प्राणों में इन दोनों प्राणों के मिला देने पर केवली के औदारिक विषय में चार प्राण भी कहे जा सकते हैं। मन पर्याप्ति के रहने पर भी केवली के मन प्राण नहीं माना गया है। इसका कारण यह, जब ये बोल दिया कि दो मान लिए तो कहते मन भी मानो, मन पर्याप्ति रहने पर केवली के मन प्राण में। इसका कारण यह है कि मन प्राण में भाव मन और मन पर्याप्ति दोनों कारण है। मतलब मन अभी तक तो कारण बताते एक पर्याप्ति कारण है, लेकिन मन के अंदर दो कारण बना दिया। क्या बना दिया? एक पर्याप्ति, मतलब दूसरी कौन सी पर्याप्ति? दूसरा बोला भाव मन। क्या बोला? भाव मन। इसलिए इन दोनों को जहां केवल एक कारण होता है वह मन प्राण नहीं कहा गया, क्योंकि दोनों कारण नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं कहा गया। केवली के भाव मन नहीं पाया जाता है, इसलिए मन पर्याप्ति रहने पर भी मन प्राण नहीं कहा गया है। और शेष संगी जीवों के अपर्याप्त अवस्था में भाव मन का अस्तित्व होने के कारण मन पर्याप्ति भी हुए भी मन पर्याप्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए मन प्राण नहीं माना गया। मतलब जब तो शरीर पर्याप्ति नहीं हुआ है तब मन पर्याप्ति नहीं है, इसलिए मन प्राण नहीं माना। और यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं कि जो अभी केवली भगवान की बात नहीं कर रहे, लास्ट लाइन में केवली भगवान की बात नहीं कर रहे, लास्ट लाइन में हम लोगों की बात कर रहे हैं कि जब तक हमारी अपर्याप्त अवस्था है तो आपके भाव से तो प्राण है, तो कहते हैं मन पर्याप्ति नहीं इसलिए नहीं लिया। मतलब दोनों होना चाहिए। उन्होंने रूल बता दिया कि मन प्राण के लिए दोनों होना चाहिए, भाव मन भी होना चाहिए और पर्याप्ति भी होनी चाहिए, तब ही हम मन प्राण को मानेंगे। इतना बड़ा विशेषार्थ, इतना बड़ा विषय, पूरा पेज का है, बहुत बड़ा लंबा विशेषार्थ, लेकिन बहुत बहुत विषय को स्पष्ट किया है। चलिए पढ़िए आगे। प्राण आलाप के आगे, प्राण आलाप के आगे क्षीण संज्ञा स्थान, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक मिश्र काय योग, अपगत वेद स्थान, अकषाय स्थान, केवल ज्ञान, यथाख्यात प्यार, शुद्धि, संयम, केवल दर्शन और द्रव्य से कापोत वेश्या होती है। अब देखो फिर रुक गए, अभी तक वहां रुके थे, अब लेशा पर रुक गए। अब यहाँ पर फिर बोलते हैं संयोग केवली मूल शरीर को तो छह लेशा होती है, फिर उन्हें क्यों नहीं कहते हैं। अब ये बोल रहे हैं आप कि औदारिक मिश्र काय में आप लगा रहे हो और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि द्रव्य से कापोत लेशा। मैंने शंकाकार का किसको शंका है कि अब वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। पहले तो बात नहीं कर रहा था, मूल शरीर की बात नहीं कर रहा था, पहले सारी बातें उसकी समुद्गार की अपेक्षा थी। अब लेशा में कहां पर आ गया? मूल शरीर पर आ गया कि मूल शरीर पर छह लेशा होती है, आप यहाँ कापोत लेशा क्यों कह रहे हैं? समाधान पढ़िए। समाधान नहीं, क्योंकि कपाट समुद्घात के समय 14 राजू आयाम अर्थात लंबाई से और 7 राजू विस्तार से अथवा 14 राजू आयाम से और 1 राजू से लेकर बढ़े हुए विस्तार से स्थित जीवों के प्रदेशों का संख्यात अंगुल की अवगाहना वाले पूर्ण शरीर के साथ संबंध नहीं हो सकता है। यदि संबंध माना जाएगा तो जीव के प्रदेशों के परिणाम वाला ही औदारिक शरीर को मानना पड़ेगा, किंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि छोटे शरीर के पूर्वोक्त प्रमाण रूप से पसरने या फैलने की शक्ति का अभाव है, अथवा यदि मूल शरीर के कपाट समुद्घात प्रमाण प्रसरण शक्ति मानी जाए तो फिर उनकी औदारिक मिश्र काय योग्यता नहीं बन सकती तथा कपाट समुद्घात केवली का पुराने मूल शरीर के साथ संबंध है नहीं। अतएव यही निष्कर्ष निकलता है कि संयोग केवली के मूल शरीर की 6 लेशाएं होने पर भी कपाट समुद्घात के समय उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता है, किंतु औदारिक मिश्र काय योग होने के कारण एक कापोत लेशा ही कही गई है। प्रश्न क्या था? लेशा का अपने परंपरा चल रही थी, शरीर कौन सी वर्ग थी? औदारिक मिश्र काय योग में चल रही थी। लेशा में उन्होंने कौन से द्रव्य से कापोत लेशा, भाव से तो शुक्ल लेशा ही ली होगी। कौन से लिया उन्होंने? भाव से नहीं बताई थे, भाव से नहीं बताई, लेकिन भाव से शुक्ल लेशा ही होगी। अभी देखते हैं अपना, है ना, क्योंकि 13वां गुण स्थान में शुक्ल लेशा ही है, तो वो तो अब द्रव्य से उन्होंने जो है कापोत लेशा बताई। शंकाकार का प्रश्न तो अपने को समझ में आ ही गया कि जब आप उनका औदारिक शरीर है उसकी 6 लेशा हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ना काले रंग के भगवान भी मोक्ष जा सकते हैं, जिनके शरीर सफेद रंग वाले भी गए, लाल रंग वाले भी गए, तो केवली भगवान के रंग मतलब 6 लेशा हो सकती है। क्या कलर से तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लाल रंग के थे वासुदेव भगवान
भगवान तो छौ रंग थे, तो आप छह लेशा क्यों नहीं मानते? उसका इन्होंने क्या बोला, दो बात बता रहे। कपाट समुद्घात के समय पहला कौन सा दंड हुआ था? दंड में क्या हुआ था कि उनके शरीर जो था पूरे दंडाकार हो जाते, चौधराज हो जाते। कपाट में क्या होता है, किवाड़ की तरह से फैल जाते हैं। चौड़े जाते हैं। कपाट क्यों ले रहे हैं? कपाट से बात क्योंकि उदारिक मिश्र का योग की बात चल रही है। आपने देखा होगा पहले भी वहां पर कपाट समुद्घात को क्यों रेफरेंस बनाया कि हमारी बात कैसी चल रही है, उदारिक मिश्र का योग की, और कपाट समुद्घात में उदारिक मिश्र का योग है, तो बात उसी की कर रहे हैं। कपाट समुद्घात के समय क्या होता है कि 14 राज्यों लंबित हो गया, लेकिन 7 राज्यों विस्तार से मतलब उधर जो है किवाड़ की तरह से फैल गए। अथवा आयाम राजू आयाम जिले के एक राज्य छोड़कर बड़े हुए विस्तार से स्थित जीव के प्रदेशों का संख्यात अंगुल के अवगाना वाले पूर्व शरीर के साथ संबंध नहीं हो सकता है। क्या मतलब बताना चाहते हैं कि पहले तो ये ध्यान रखना है कि केवली जो समुद्घात करते हैं तो उसमें 4 उनके बोल बनते हैं। एक बोलता है वो पद्मासन से बैठे हुए हैं कि खड्गासन से बैठे हैं। फिर पद्मासन के 2 बोल बनते हैं कि उत्तर मुख करके बैठे हैं कि पूरब और पश्चिम में मुंह रख करके बैठे, पूर्वामुखी मुखी है या उत्तराभिमुखी है। तो समुद्घात केवली करने वाले क्या होगा, पद्मासन उत्तराभिमुखी, पद्मासन पूर्वाभिमुखी, खड्गासन पूर्वाभिमुखी, खड्गासन उत्तराभिमुखी, मतलब उनका धन है। अब इसमें अंतर कहां पड़ जाता है? एक बात तो यह है कि केवली जो अपना लोक है, लोक ये उत्तर दक्षिण में तो 7 राज्य है सर्वत्र, लेकिन पूर्व पश्चिम में इसका आयाम एक सरिका नहीं है। नीचे 7 है, बीच में 1, फिर ऊपर ब्रह्मलोक के 5, मतलब ऊपर मतलब मध्यलोक से 3.5 राज्य ऊपर जाएंगे तो 5 ब्रह्मलोक पर 5 राज्य, फिर 1 राज्य अंत में जाकर हो जाता है। लेकिन भगवान जो स्वयं केवली समुद्र में कहां बैठे हो, मध्यलोक में बैठे हुए, तो मध्यलोक 1 राज्य का है। ऊपर गए तो 5 बन गए, नीचे बढ़ते बढ़ते 7 हो जाएंगे, फिर ऊपर नीचे, मतलब इनका जो है ऊपर से नीचे जो उनका फैलते रहते हैं। लेकिन जो फैल रहा है ना, वो भगवान का शरीर नहीं फैल रहा है। जो मूल शरीर तो वो का वही वैसा का वैसा ही बैठा हुआ है। समुद्घात हो रहा है तो समुद्घात में क्या हो रहा है कि उनका औदारिक शरीर नहीं जा रहा है, औदारिक शरीर का नहीं खुल रहा है। जैसे आपने रबड़ को खींचा चलो ऐसा नहीं खींच रहे हैं, वो जो प्रदेश थे उसमें से आत्मा का औदारिक शरीर यहीं पर ही है, पर्याप्ति वाला, और प्रदेश फैल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। और ये शरीर, क्योंकि उनका शरीर कितना है, उन्होंने कहा संख्यात अंगुल अवगाना। संख्यात अंगुल कैसे लिया? 3.5 हाथ की छोटी अवगाना, बड़ी से बड़ी बाहुबली स्वामी की 525 अवगाना। अब जानते हैं हाथ कितना हुआ? एक हाथ में 24 अंगुल, मतलब आपको लेना पड़ेगा इतना है ना, 500 अंगन है तो 24 लेंगे तो 2000 हो गया। 500 का धनुष की है तो 2000 अंगुल के बराबर उनके अवगाना। और ये कितना बोल रहा है, इतना ज्यादा फैला हुआ है तो नहीं, भगवान का शरीर तो उतना ही है जितनी उनकी अवगाना है। ये प्रदेश जो है ऊपर नीचे फैल रहे हैं, केवल प्रदेश फैल रहे हैं। उसमें कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर औदारिक शरीर जो नहीं है। और उस समय भी औदारिक शरीर की अपन ने पढ़ा था, देख लेंगे फिर, उसमें परिशातन गति बताई है कि नहीं? वो एक समय के लिए वहीं बताई है शायद, मेरे ख्याल से। कहां पर? लोकपूर्ण समुद्घात में बताई, अपन ने पढ़ा था, याद आया था अभी अपने नवी पुस्तक में हुआ था। क्षमा चाहते हैं जो दिन में नहीं स्वाध्याय, उनके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। जो अपन ने किया था ना पहले, करण कृति में किया था, तो केवल लोकपूर्ण समुद्घात में उन्होंने जो परिशातन गति बताई थी औदारिक शरीर की। तेजस और कार्बन की परिशातन गति 14 गुण स्थान में थी, और केवली भगवान की परिशातन गति उन्होंने केवल लोकपूर्ण समुद्घात में बताई थी, कार्बन में भी नहीं बताई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि सब बराबर चल रहा है उनका यहाँ पर। तो ये बोलते हैं यहाँ पर, चलिए अपने उस विषय पर आ जाइए। थोड़ा सा ज्यादा सूक्ष्म पर चले गए थे, क्योंकि आप लोगों में भी जिसको कृति अनियुक्त द्वार का नहीं स्वाध्याय है ना, उनको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। तो अपने को तो जो बात ये समझनी है कि जो आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, वो प्रदेश फैल रहे हैं, शरीर नहीं फैल रहा है। इसलिए शरीर की इच्छा निश्चय को नहीं माना गया। वो अगर कापोत है तो उस समय कापोत में दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात में औदारिक मिश्र का योग हो गए हैं, और औदारिक मिश्र का योग में आपको जो है कापोत लिशा लेनी पड़ेगी, मतलब उसके मिली हुई लिशा की बात हुई है।
ये बात हो गई। मेरे ख्याल से यही बातें समझा रहे हैं यहाँ पर। आप पढ़िए। हाँ, आगे समझा रहे हैं। विशेषार्थ हाँ, पूर्वाभिमुखी। पूर्वाभिमुख केवली के समुद्घात करने पर कपाट समुद्घात में जीव के प्रदेश ऊपर और नीचे 14 राजू प्रमाण होते हैं तथा उत्तर दक्षिण 7 राजू फैल जाते हैं तथा उत्तराभिमुख केवली कपाट समुद्घात के समय ऊपर और नीचे 14 राजू प्रमाण होते हैं और पूर्व पश्चिम 1 राजू से लेकर यथास्थान घटपड़ विस्तार के अनुसार फैल जाते हैं, परंतु मूल शरीर संख्यात अंगुल के अवगाहना प्रमाण ही होता है। इसलिए मूल शरीर की लेशिया औदारिक मिश्र का योग में नहीं ली जा सकती है, किंतु उस समय जो 9 कर्म रगनाएं आती हैं उन्हीं की लेशिया ली जाएगी। अतः केवली के औदारिक मिश्र का योग की अवस्था में द्रव्य से कापोत लेशिया कही है। द्रव्य लेशिया आलाप के आगे भाव से शुक्ल लेशिया, भव्य सिद्धिक, शायिक सम्यक, संगिक और असंगिक इन दोनों विकल्पों से रहित आहारक, साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से उपयुक्त होते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब इसमें अपने को आज इतना मतलब विशेषार्थ में कितने बड़े बड़े विशेषार्थ आए। मैंने ख्याल से इतने बड़े विशेषार्थ अभी अपन ने इतने दिनों से स्वाध्याय किया, इतने बड़े विशेषार्थ पहली बार अपने को देखने को मिले। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया अपने को। जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, इन सब का बहुत अच्छा मतलब जो है ना। अब आगे जो है इसका नंबर ले रहे हैं यहाँ पर आचार्य वैकृक मिश्र का योगी का ले रहे हैं। वैकृक मिश्र का योग किसके होगा? वैकृक मिश्र का देव और नारकी की बात आ जाएगी। अब कैसे अपने दिन में भी वैकृक मिश्र का योग की बात चल रही थी, शाम को भी ऐसा चल रहा। बहुत मतलब जो ना दिन में भी जिसको बहुत नहीं मतलब यही चला था वहां पर। ये देखो अपन कृति अनुयोग द्वारा का कितना काम आ रहा है, वो एकदम याद आ गया कि परीक्षा तंत्रति होती थी एक समय के लिए। यहाँ पर भी वैकृक मिश्र का योग की बात आ गई। तो वैकृक मिश्र का योग के सामान्य आलाप कहने पर कोई और पढ़ सकता है तो कस्तूरी जी वगैरह किसी का अनमिट होता है कि नहीं होता है? मुंडा जी का भी हुआ था पहले, क्या होता? कोशिश तो सब कर ही रहे होंगे लेकिन हाँ शायद कुछ। चलो कोई बात नहीं होता, आप ही पढ़ते रहिए जब तक कोशिश नहीं करें। वैक्रिय काय योगी जीवों के सामान्य आलाप कहने पर आदि के 4 गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, सहयोग केवली के बाद 4 गुण स्थान कैसे रहेंगे? उसका तो एक ही रहेगा, योग केवली रहेगा। अभी अपनी सहयोग केवली की बात चल रही थी, इस 4 गुण स्थान कौन से आ गए? वैक्रिय काय योग की बात चल रही है। वैक्रिय काय योग की बात चल रही है तो फिर नारकियों में और देवों में तो 4 ही गुण स्थान है ना। कौन कौन से? मिथ्यात्, सासादन और सम्यक मिश्र गुण स्थान और चौथा असंयम गुण स्थान। असंयम तो असंयम सम्यक दृष्टि को है ना। अपन इतने आलाप करके आ गए हैं, नाम तो बिल्कुल अपने को सही बोलना पड़ेगा, नहीं तो है ना। असंयत सम्यक दृष्टि है ना, ठीक है। चलिए बोलिए, हाँ आगे चलिए, पढ़िए। आदि के 4 गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति और देव गति ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैक्रिय काय योग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान। इस प्रकार ये 6 ज्ञान। असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशियाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये वैक्रिक काय योग में लिया है इन्होंने, तो देव और नारकी के वैक्रिक काय योग होता है तो उनकी तो अपर्याप्त अवस्था पाई जाती है। भाई जन्म लेंगे तो अपर्याप्त अवस्था लेती है ना, तो इन्होंने संगी पर्याप्त, संगी अपर्याप्त भी लेना चाहिए ना। क्यों क्या ये मतलब देवताओं की अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है क्या? पर सामान्य आलाप लिए ना, सामान्य आलाप में तो सामान्य आलाप में तो वो इसलिए बोला सामान्य आलाप लेंगे तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों लेनी चाहिए। सर आप ही बताएंगे क्योंकि प्रश्न उठाकर अपने आप यहाँ पर। अरे ऐसा तो सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अपना क्राइटेरिया वैक्रिक काय योग का चल रहा है। किसका चल रहा है? वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय, मिश्र काय का योग नहीं चल रहा है। ये आपके मार्गणा आलाप किस में लगा रहे हैं?
वैक्रिक मिश्र काय योग का नहीं लगा कर, कल वैक्रिक सामान्य वैक्रिक शरीर की बात होती, वहां पर क्या होता है सामान्य की बात होती है ना, है ना, पांचों शरीर की, तब बात आती है। यहाँ तो नाम ही दिया वैक्रिक काय योगी जीवों के, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है अपर्याप्त को नहीं लिया, केवल कहीं नहीं लेंगे, अपर्याप्त को नहीं लेंगे, यहाँ पर हर जगह पर एक ही लगाएंगे। चलिए, तो एक ही टेबल बनाई उन्होंने, दूसरे एक ही टेबल बनाई, नहीं तो हम 3 टेबल बनाते हैं अगर अपन जब लेते ना, तो टेबल भी एक ही बनाए, वैक्रिक काय योगी जीवों के सामान्य आलाप कहने पर। अगर ये नहीं होता तो 3 टेबल बनती, सामान्य की, पर्याप्त की, अपर्याप्त की। लेकिन जो वैक्रिक काय योग है तो वैक्रिक मिश्र काय योग नहीं लेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर काय योग के बारे में हम देखेंगे तो वैक्रिक योग में भी इन्होंने एक ही लिया, वैक्रिक योग ने लिया। अब योग तो उनके के पूरे होते हैं, 13 औदारिक दिक को छोड़ के, आहारिक दिक को छोड़ के, इन 4 को छोड़ दे तो देव और नारकी 11 योग होंगे। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रिक दिक नहीं होंगे, और कार्बन का योग। अगर नारकी पर्याप्त अपर्याप्त तो सबको मिला ले तो उनके 11 योग तो मानने पड़ेंगे ना। आहारिक दिक को छोड़ दीजिए और औदारिक दिक को छोड़ दीजिए, बाकी 15 में से 4 योग तो अपन देव नारकी के मानते ही है। यहाँ पर केवल वैक्रिक काय योग की बात क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं उनके, उनको सिर्फ एक ही मतलब है, वैक्रिक काय योग। उनकी दुनिया औदारिक काय योग को लिया था तो उन्होंने कहा था केवल औदारिक काय योग ही लिखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही याद दिला दिया सबको। अच्छा है, आप भूले नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो इसके आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे, मिथ्यादृष्टि जीवों के आलाप लगाएंगे। हाँ। वैक्रिक काय योगी मिथ्यादृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 उपर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति और देवगति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैक्रिक काय योग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 उल्लेश्याएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये आपने पढ़ लिया। मुझे समझना है कि अगर मैं वैक्रिक काय योगी की जगह पर औदारिक काय योगी मिथ्या दृष्टि लिख दूं तो कहाँ कहाँ अंतर होगा। मतलब ये टेबल है ना, अपन लगा रहे हैं, किसके लगा रहे हैं, सब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपसे अनम्यूट नहीं हो पा रहे, मैं पूछने पा रहा हूँ। अपने को ये देखना है, नहीं तो क्या पढ़ना ही हो जाएगा कि वैक्रिक काय योगी की जगह पर पेंसिल से अपन लिख दे, अपने लिए समझने के लिए औदारिक काय योगी लगा दे, तो कहाँ कहाँ अंतर आएगा बताइए, आज आप ही को बताना है। सबसे पहले तो गतियों में ही आ जाएगा, गति में आ जाएगा। हाँ बताइए, शुरू से गुणस्थान में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं गुणस्थान में तो नहीं आएगा, वो एक ही गुणस्थान है, संगी पर्याप्त है। अपनी गाड़ी हर स्टेशन में रुकेगी, फास्ट ट्रेन नहीं है आपकी, मेट्रो दिल्ली में होती होगी, लेकिन अभी एक एक पर चलेंगे। हाँ बोलिए, पहले गुणस्थान की बात चलेंगे। हाँ जी, संगी पर्याप्त का जीव स्थान, फिर 6 पर्याप्तियां हैं। इसमें अंतर हो जाएगा? नहीं जी, अंदर नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है, वही तो औदारिक काय योगी है ना। ठीक है ठीक है। संगी पर्याप्तक होंगे, 6 पर्याप्ति होंगी, 10 प्राण होंगे, 4 संज्ञा होंगी, गति में अंतर आ जाएगा। यहाँ पर जो है वैक्रिक में जो है नरक गति और देव गति है, वहां पर मनुष्य गति और तिर्यंच गति आ जाएगी। अच्छा, निगोद को छोड़ देंगे तो निगोद भी तो तिर्यंच गति में आ जाएंगे। बराबर, चलिए वो थोड़ा सा विचार आ गया। निगोद सिद्ध गति को तो छोड़ दिया क्योंकि उसके तो मार्गना ही नहीं है अभी, है ना, सिद्ध गति को। चलो आगे चलिए, पंचेंद्रिय जाति बराबर है त्रस्काय। अब कहाँ अंतर आएगा, वैक्रिक काय योग की जगह पर आप क्या लिखेंगे, औदारिक काय योग लिख देंगे। क्या लिख देंगे, औदारिक योग लिख दिया। वेद में क्या अंतर आएगा, वेद तीनों आएंगे। ये वैक्रिक काय योग में 3 वेद कैसे, देवता में तो नपुंसक वेद होते नहीं है। नहीं, वहां पर औदारिक काय योग में 3 वेद आएंगे। हाँ, यहाँ तो 3 नहीं आने चाहिए, देवता में तो केवल यही होते हैं, नपुंसक वेद तो नहीं होता देवताओं में। हाँ जी, वहां पर 2 होते हैं और ये नपुंसक इसका ले लिया नारकी जीवों का। अच्छा नारकी है, अच्छा आप नारकी को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। नहीं, वैक्रिक में तो दोनों में है ना, नरक गति में भी देव गति में भी, तो तीनों के ले लिए। हाँ, और यहाँ पर ये मनुष्य और तिर्यंचों में 3 वेद हैं, और कषाय 4 हैं, यहाँ पर भी है 4 कषाय। आप उत्तर में मतलब सफलता मिली, आपने सही उत्तर दिया, आपने सफलता। चलिए आगे चलिए, 4 कषाय जी, 4 कषाय वैक्रिक वालों के जीवों के भी, और उनके भी सभी जीवों के 4 कषाय, और उनके ये औदारिक काय वालों को फिर आगे से कषाय में, हाँ जी, आगे से हम ले लेंगे ना, 6ठे गुरु स्थान तक 1 कषाय रहेगी, और मनुष्यों के जो है 6ठे गुरु स्थान तक
सातवें गुण स्थान में आहार कषाय चली जाएगी। कषाय यहाँ पर कहाँ की बात कर रहे हैं आप? इन तो मिथ्या गुण स्थान की बात। नहीं, चारों आप कषाय कहाँ पर चलेंगे? कषाय चारों कषाय तो नौवें रहेंगी, गुण स्थान में जाएंगे, नौवें गुण स्थान में जाएंगी कषाय। तीनों अज्ञान, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, तो कोई अंतर नहीं होगा आगे। मेरे ख्याल से अपन क्या कर रहे थे कि ये वैधारिक कायोगी मिथ्या दृष्टि की अगर हम औदारिक कायोगी मिथ्या दृष्टि से कंपेयर करें तो गति मार्गणा में और योग मार्गणा के सिवाय कहीं अंतर मुझे दिखाई नहीं पड़ता हाँ जी, है, मिथ्या दृष्टि में। हाँ जी, है ना? तो इसमें कई अंतर, बिल्कुल हमारे मुग्धा जी ने हाथ भी कर दिया है, तो इसका मतलब सही है ना? कोई आप बता सकते हैं? हम नहीं कर पा रहे हैं आपको अनम्यूट, कोई बात नहीं, चलो आगे का पढ़िए। शास्त्रदान का वैकृत कायोगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सासाधन गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति और देव गति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, व्यक्तिक काय योग, तीनों वेद, 4 कषाएं, तीनों अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेश्याएं, भव्य सिद्धिक, सासाधन सम्यक, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। लगा ना वैकृत को सासाधन सम्यक दृष्टि, क्योंकि वैकृत काय लोग लगा ना तो नरकों में सासाधन दृष्टि मर के जाता, वो बात यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि तो उन्होंने मार्गणा ही लिए वैकृत काय योगी के लिए। तो अब देख रहे होंगे यहाँ पर गति में कितनी गति आ गई, यहाँ पर दोनों गतियां इन्होंने ली है, ठीक है ना? तो आपको ध्यान जा रहा है मैं किस बात पर ध्यान दिला रहा हूँ? सासाधान गुणस्थान में मरकर कोई नरक में नहीं जाता, वो बात सही है, लेकिन वो बात कब आएगी? वैकृत मिश्र काय योग में आएगी। यहाँ पर तो वैकृत काय योग की ले रहे हैं, तो वो बात नहीं लेकर गतियों में दोनों गतियां यहाँ पर ली गई है, बात सही है। बाकी ज्ञान वगैरह के हम जानते तीनों अज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं है। अगर मैं इस सासाधान गुणस्थान को ओग सासाधान से कंपेयर करूं तो क्या अंतर आएगा? औदारिक से नहीं, ओग से करूं, मतलब एक तरफ लिखूं मैं ओग सासाधान सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर, और एक में ध्यान से देखो, जब इसमें क्या हो रहा, अपना रिवीजन भी हो जाएगा और अपन जो है इसको पढ़ भी लेंगे। नहीं तो पढ़कर तो अपन आज काफी पढ़ा अपन ने। वैकृत काय योगी सासाधान सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर, और मैं लिखता हूँ सासाधान सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर। अपन पहले पढ़ते हैं गुणस्थान में क्या कहेंगे? ओघालाप कहने पर। अभी तो हम आदेश पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इसको देखते चलिए, और आपको बोलना है सासाधान सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर। बोलिए। हाँ जी, सासाधान सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर गुणस्थान, नहीं एक जैसे लिखा हो, बोलते एक सासाधान गुणस्थान। हाँ जी, एक सासाधान गुणस्थान और जीव स्थान में संगी पर्याप्तक और 6 पर्याप्तियां, यानी चेंज हो जाएगा। ओघालाप करें ना, ओघालाप में तो ओघालाप में तो अपर्याप्त अवस्था आएगी उसकी, तो संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त जी समझ। आप ओघालाप कह रहे हैं ना? ओघालाप तो कह रहे हैं, लेकिन ओघालाप में भी पर्याप्तियां तो पूर्ण ही होंगी ना। संगीत अरे आपका, अरे नहीं, बिल्कुल आएगी। आप ओघालाप में 3 बनेंगे, सामान्य बनेगा, पर्याप्त बनेगा और अपर्याप्त, तीनों बनेगी। अच्छा, तीनों क्यों नहीं बनेगी? अरे मैंने ओघालाप बोला ना, एक शब्द जोड़ दिया, ओघालाप। अच्छा जी, आप ओघालाप को इतना सरल मत समझिए जो आपके जीरा वगैरह की तरह से रहे, एक जोड़िए। ओघालाप मतलब पूरा इसका अर्थ ध्यान रखना, जो ओघालाप का है मतलब गुणस्थान में, सासाधान गुणस्थान में 3 टेबल लगेगी, तो यहाँ पर आपको 3 टेबल लगानी पड़ेगी। सामान्य आलाप कह रहे हैं, आप बोल सकते हैं इसमें सासाधान सम्यक दृष्टि जीवों के सामान्य ओघालाप कहने पर, बराबर बोलिए। चलिए, तो यहाँ पर आ गया जीव समाज। पर्याप्ति क्या जाएगी यहाँ पर? 6 पर्याप्ति, 6 अपर्याप्तियां, 6 पर्याप्ति, 6 अपर्याप्त। हाँ, अब क्या आएगा? 10 प्राण, 7 प्राण, 7 प्राण, हाँ जी, 4 संज्ञा, चारों, हाँ, 4 गति, नरक गति, यहाँ 2 गति लिखा हुआ, 4 गति लिखना पड़ेगा। नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, 4 गति, कुछ दूसरा गुण स्थान है, बिल्कुल आएगी। आगे बोलिए। आएंगे हैं? हाँ, अपर्याप्त अवस्था में 3 आएंगे। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में, वो अभी अपन तो सामान्य कह रहे हैं ना, अपर्याप्त अवस्था में 3 गति आएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी मुग्धा जी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो पर्याप्त अवस्था की बात सामान्य आलाप कह रहे तो अपन को 4 लेने पड़ेगी। सासाधान गुणस्थान के सामान्य पहली टेबल ले रहे हैं। 10 प्राण 7 प्राण लगा रहे हैं ना, तो अपर्याप्त भी लगा ही रहे ना। हाँ, तो कोई लगाइए, बिल्कुल सामान्य में लगाएंगे। हाँ। लेकिन गति तो, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में नरक गति होती है ना, तो नरक गति को लेना पड़ेगा ना सामान्य में। सामान्य में तो लेंगे, लेकिन हाँ। अपर्याप्त अवस्था में नहीं लेंगे।
नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, अपर्याप्त नहीं लेंगे, हम सामान्य की बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलिए। हाँ, गतियां, पंचेंद्रिय जाति में कोई अंतर नहीं आएगा, त्रस्काय में कोई अंतर नहीं आएगा, योग में क्या आएगा ये तो आपको बताना पड़ेगा, मैं तो समझना चाहता हूं आपसे। सासाधारण सम्यक दृष्टि के सामान्य होगा, वचन के भी, मन के वचन भी, मन के योग भी आएंगे, चारों वचन के योग भी आएंगे। सासाधारण गति का तो आपको देखो यहाँ पर गतियां सभी आ गई है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से वचन, तो आपके देखो मतलब मन योग भी आ गया, वचन योग भी आ गए, चारों आ गए, व्यक्तिक भी आ गए और आधारिक भी आ गए। किसको छोड़ेंगे? आहारक के छोड़ेंगे। क्यों? हम सासाधारण के कह रहे तो आहारक दिक्कत को छोड़ दिया आपने, ठीक है, आहारक के 2 छोड़ देंगे। हाँ, और फिर कार्बन को छोड़ेंगे क्योंकि अब मिश्र नहीं है। नहीं अपन सामान्य कह रहे हैं ना, तो 13 लेने पड़ेंगे आपको। हाँ 13 लेने पड़ेंगे, बिल्कुल 13 लेने पड़ेंगे। मतलब आप लोग इसको देखिए ना, क्या अपन लगा रहे हैं, अपन आपको देखना हो तो ये अपन लगा रहे हैं टेबल नंबर 3, 4, 5, अपन टेबल नंबर 6 लगा रहे हैं। कौन से लगा रहे हैं? टेबल नंबर 6 लगा रहे हैं कि सासाधारण सम्यक दृष्टि के ओघालाभ कहने पर। निकाल लो कोई आप टेबल नंबर 6 को, देखो। हाँ, टेबल नंबर 6 ही है, 13 योग लिखिए, बराबर सही लिखिए। हाँ जी 13 योग है। हाँ, तो फिर आहारक, बस आहारक के बिना कार्बन गति भी 4 लिखी है। हाँ जी, ठीक है ना, तो बिल्कुल बराबर। तो और सासाधारण के अपर्याप्त में टेबल नंबर 8 में 3 गति लिखी है, जो मुग्धा जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही है। मतलब अपना अपन है ना, इतने टेबल लगा चुके हैं तो इसको सिर्फ अपन लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हो गया अपना योग तक होगा। हाँ, कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। वेद तो वेद तीनों आएंगे। हाँ, कषाय चारों आएंगी। और ज्ञान में जो है तीनों अज्ञान, ज्ञान में तीनों ज्ञान, ठीक है, असंयम भी है, दर्शन में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, और लेख्य में जो है पूरी 6 द्रव्य से भी, 6 भाव से भी। सम्यक मार्गण में कोई अंतर नहीं है, संगी मार्गण में, आहार में कोई, हाँ, आहारक और अनारक दोनों आएंगे वहां पर। आहार मार्गण में क्योंकि अपन ने सामान्य लिए हैं, तो आहार मार्गण में आहारक और अनारक आएंगे, और उपयोग में दोनों आएंगे। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आएंगे। और जो यहाँ पर लिखा ना योग है, वहां पर अपर्याप्त अवस्था में सासाधारण गुणस्थान के अपर्याप्त अवस्था में कितने योग आएंगे? पर्याप्त अवस्था में तो अपन ने 13 योग ले लेते, आहारक द्वीप को छोड़ के ले लेते। अब अपर्याप्त अवस्था में कितने योग आएंगे? 2 ही आएंगे। उदारिक मिश्र का योग आएगा, वैकृत मिश्र का योग होगा, कार्बन का योग आएंगे, तीन योग आएंगे। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन लगा सकते हैं आगे। चलिए, अब कौन सा गुणस्थान आएगा आगे पढ़ लीजिए। अब तो मुग्धा जी खुल गई, वो पढ़ेंगे। मुग्धा जी का भी खुल गया। हाँ, मुग्धा जी आपका अनम्यूट हो चुका, आप पढ़िए ना। वैकृत काय योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर। वैक्रिय काय योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक सौधी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति और देवगति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैक्रिय काय योग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञानों से मिश्रित आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाए, भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व, सौधिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि ओघालाभ से कंपेयर करें ना, तो केवल योग के सिवा कहीं अंतर नहीं आएगा, क्योंकि तीसरा गुणस्थान पर्याप्त ही होता है। तीसरे गुणस्थान में तो कभी होता ही नहीं है। अपन सामान्य से भी लगाते हैं, ओघालाभ में पहले, दूसरा, चौथा ही लगाते हैं, और ये सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का कह रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यह मार्गणा चल रही है वैक्रिक का योग की, और वहां पर हमारा सासाधान का अपर्याप्त अवस्था है। तो उसमें कौन से योग लेंगे? सासाधन की अपर्याप्त वाली। हाँ, तो औदारिक मिश्र का योग ले लेंगे। देवता देवगति है तो वैक्रिक मिश्र भी लेना पड़ेगा, और कार्बन का योग, तीनों लेने पड़ेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है ना? चलिए, समझ में आ रहा है ना? सासाधन की तो नरक गति नहीं लेनी पड़ेगी।
वहां नरक नहीं कहते, नहीं अपर्याप्त अवस्था में नरक गति नहीं लेगी, वो तो अपन ने बात कर ली। वेद में भी फिर नरक गति में एक ही वेद होगा, देवों में दो होंगे। एक ही वेद होगा, और बिल्कुल बराबर बात है। लेकिन वो नरक गति लेंगे ही नहीं ना, तो वहां का बात, नरक गति एक वेद की क्या बात होगी? वहां तो जो लेंगे उसकी बात करेंगे। दो लेंगे तो अपने को तीनों वेद लेने पड़ेंगे। मनुष्य को लिया, तिरंज को लिया और देव को लिया है, तो वेद तो तीनों लेने पड़ेंगे अपने को ना। वो तो नरक गति के आलाप लगाएंगे तब की बात है, नरक गति नहीं लगा रहे अपन तो लगा रहे हैं इसके लगा रहे हैं यहाँ पे नरक गति उगालाप। अपन ने उगालाप के समय मिथ्या दृष्टि से कंपेयर किया तब की बात थी, ठीक है ना। शासन। चलो अभी चलिए आगे चलिए, चौथा गुण स्थान। वैक्रिय काय योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, एक संज्ञी पर्याप्त जीव समास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, नरक गति और देवगति ये दो गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैक्रिय काय योग, तीनों वेद, चारों कषाय, आदि के तीन ज्ञान, असंयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से छहों लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औक्षमिक, क्षायिक और क्षायोक्षमिक ये तीन सम्यक्त्व सौज्ञिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। चलिए इसमें तो कोई मतलब जो चौथे गुण स्थान के जो आलाप हैं वही आलाप लगा है। योग मार्गणा के तो योग के कारण वैक्रिक का योग लिखा है, बाकी मेरे ख्याल से कोई अंतर इसमें पड़ने वाला नहीं है। किससे कंपेयर करना चाहेंगे आपको? वैक्रिक का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर हमें करना है इसको नरक गति के असंयत सम्यक दृष्टि जीव के आलाप कहने पर, उसके साथ में कंपेयर करें तो क्या अंतर होगा? या वैक्रिक का योग लिखा है, हमको अब नरक गति के इसके ऊपर हमको पढ़ना, इसी लाइन को पढ़ना पूरा। लेकिन आपको क्या कहना है? नरक गति, वैक्रिक का योग नहीं बोलना, नरक गति में असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, सामान्य आलाप कह रहे हैं। चौथे गुणस्थान के नरक में सामान्य आलाप कह रहे हैं, तो गुणस्थानों का अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामान्य आलाप कह रहे हैं चौथे गुणस्थान में। तो चौथे गुणस्थान में पहले नरक की बात करें तो वहां अपर्याप्त अवस्था होती है, तो संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त लेंगे। अपन नरक गति बोला है, अपन ने पृथ्वी नहीं बोला है ना। अगर अपन ने बोला नरक तो मतलब सातों पृथ्वी आ गई है, तो पहले नरक में तो अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान होता है कृत वेदक और उसके हिसाब से शायक से, तो अपन जरूर लेंगे वहां पर। क्या लेंगे यहाँ पर? एक संगी। तो बोलिए, इस तरह से बोलिए आप। हाँ, एक अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान वहां पे होगा, एक संज्ञी पर्याप्त जीव समास, और संज्ञी अपर्याप्त भी होगा, अपर्याप्त लेंगे तो लेने पड़ेगा ना। अपन सिर्फ सामान्य लगा रहे चौथे गुणस्थान के नरक गति में। हाँ, हाँ, संज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों जीव समास। हाँ बराबर है। छह पर्याप्तियां, छह पर्याप्तियां, अपर्याप्तियां, दशों 10 प्राण 7 प्राण, चारों संज्ञाएं, एक नरक गति, बहुत बढ़िया, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैक्रिय काय योग, एक वेद होगा, चारों कषाय। वहां पर आप देखिए अपन सामान्य ले रहे हैं ना सही समझ दृष्टि के, तो योग वहां पर ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सामान्य ले रहे हैं तो औदारिक एक और आहारक दीप को 4 को छोड़ के 11 लेने पड़ेंगे आपको। अपन सामान्य ले रहे हैं ना, पर्याप्त पर्याप्त दोनों मिला के ले रहे हैं, तो आपको आहारक दीप और औदारिक दीप 4 को छोड़कर 11 योग लेने पड़ेंगे यहाँ पर। मनोयोग के 4, वचन योग के 4, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। हाँ लेने पड़ेंगे, सामान्य में लेने पड़ेंगे, सामान्य में लेने। मधु जी समझ में आ रहा है? हाँ, अभी विवाह आई थी तो वो बात कर रही थी, शिखर जी से लौट के आई थी तो उसका फोन आ गया था। हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर लग रहा है वैक्रिक काय योग, लेकिन हम नरक गति में ऐसे शब्द से क्या आलाप लगा रहे। चलिए आगे चलिए। तीनों वेद है तो वहां पे एक ही वेद होगा, ये बात सही निकली। हाँ ये वेद में चंद्र हो गया, बराबर है। हाँ, चारों कषाय, आदि के 3 ज्ञान, असंयम, 2 दर्शन होंगे, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं होंगी, मिश्र में कापोत और शुक्ल लेशा होगी। हाँ
भव्य सम्यक सिद्धि दृष्टि है इसलिए ज्ञान लिया, बराबर, 3 ज्ञान बराबर। हाँ ठीक है। हाँ। द्रव्य भाव से 6 लेशा हो गई, बहुत बढ़िया। ले लेशा में क्या अंतर आ जाएगा वहां पर? लैशा में द्रव्य से तो वहां पर हो गया ना काला भास, क्या बोलते हैं उसको? काला काला भास, काला काला भास, वही भूलना नहीं है अपने को, है ना? 3 अशुभ लेशाएं होंगी। हाँ, और 3 अशुभ लेशा होंगे। और अपर्याप्त अवस्था में, क्यों दोनों अवस्था मानी ना अपना पर्याप्त में, तो हाँ। उसमें आपको वो भी लेनी पड़ेगी, आपको शुक्ल और कापोर लेनी पड़ेगी। द्रव्य से अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में काला काला भास लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो है आपको 3 अशुभ लेशा लेनी पड़ेगी, भाव से अशुभ लेशा लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलिए। भव्य सिद्धि के होंगे। औपशमिक क्षयिक, औपशमिक पर्याप्त अवस्था में होगा, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। सामान्य में लेंगे तो होगा, सामान्य में तो तीनों होंगे, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक नहीं होगा। अपर्याप्त अवस्था में कृतकृत्य वेदक होगा, और वहां जाने के बाद क्षयिक होगा, उसके बाद क्षायोपशमिक होगा। वहां पर्याप्त अवस्था में क्षायोपशमिक होगा। ये 3 सम्यक तो सौधिक होगा, आहारक होगा, अनारक भी होगा। अनारक सामान्य लगा है, आहारक अनारक दोनों अपर्याप्त अवस्था में गिनी है। सामान्य है, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी होंगे। बहुत बढ़िया, चलिए अब कोई और पढ़ेंगे आप तो हो गया। अब क्या चलेंगे अपने, कौन सी आगे है? चलिए कोई बात नहीं, अशोका जी लीजिए। सामान्य आएंगे। और किसी का अनम्यूट होने का अगर चांस मिला हो, किसी ने भक्तामर का कौन सा पार्ट श्लोक पढ़ लीजिए, खुल जाएगा आपका। बाकी के होंगे ना? कोई नहीं खुल रहा है क्या? चलिए पढ़िए आप पढ़िए अशोका जी, अभी पढ़ सकते हैं। वैकृत मिश्र का योगी जीवों के सामान्य आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि, मतलब वैकृत काय योगी के हो गए, या वैकृत मिश्र काय योग के आलाप पढ़ेंगे। तो वैकृत मिश्र काय योगी में कितने गुण स्थान होंगे? अच्छा पहले बताइए, वैकृत मिश्र काय योग कहाँ पर, कौन सी गति में होगा? निगोद में होगा, पृथ्वी काय में होगा, चतुर्गति निगोद में, कहाँ पर होगा? वैकृत नरक गति में जाते हुए और देवगति में जाते हुए, 2 जगह पर होगा। सही उत्तर है आपका, मतलब नरक गति और देव गति तो 2 हो गई है, ठीक है ना? अब इन गतियों में कितने गुण स्थान होते हैं? इन गतियों में तो 4 गुण स्थान होते हैं, दोनों में 4 गुण स्थान होते हैं। तो इसमें गुण स्थान लेने पड़ेंगे, कितने गुण स्थान लेने पड़ेंगे आपको? इसमें तो 4 गुण स्थान वैकृत मिश्र का योग ले रहे हैं आप। तीसरे गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है। अपर्याप्त अवस्था तीसरा गुण स्थान हमेशा पर्याप्त अवस्था में होता है। अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा और छठा और चौथा बात छोड़ो, विधाई नहीं हो बात। नरक गति में जाते हुए वो भी नहीं लेंगे, तीसरा भी। देखो यहाँ पर सिर्फ तीसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 2 गुण स्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि नरक अभी भेद नहीं कर रहे, वैकृत मिश्र का योग में लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो पहले सोच लिया अपन, चलिए पढ़िए, अब पढ़ते हैं। हाँ जी, मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये 3 गुण स्थान, एक संज्ञेय अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति और देव गति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैकृत मिश्र का योग, 3 वेद, 4 कषाय, विभंगावधि ज्ञान के बिना 5 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोतलेशा, भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व के बिना 5 सम्यक, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। ठीक है। वैकृत मिश्र का योगी देव गति के जीवों के सामान्य आलाप कहने पर, आपको पढ़ना है, अभी आपने पढ़ा है वैकृत मिश्र का योगी जीवों के सामान्य आलाप कहने पर। अब आपको पढ़ना है इसी को, वैकृत मिश्र का योगी देवगति जीवों के, देवगति के जीवों के सामान्य आलाप कहने पर गुणस्थान मिथ्या दृष्टि होगा, ठीक है? सासाधान सम्यक दृष्टि होगा, देवगति का ले रहे हैं, और कौन सा होगा? अविरत सम्यक दृष्टि है, 3 गुण स्थान। एक संज्ञेय पर्याप्त होगा, बराबर है। जीव समास में कोई जो कौन से आएंगे? ये एक संज्ञेय पर्याप्त जीव समास होगा, 6 पर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, क्योंकि देवगति का आलाप लगा रहे हैं, केवल एक गति आएगी, पंचेंद्रिय, त्रस्काय, वैकृत मिश्र का योग,
दो वेद, क्योंकि नपुंसक वेद नहीं होगा, मैं देवगति के आलाप लगा रहा हूँ। हाँ जी, दो वेद, दो वेद लेंगे, चारों कषाय। कषाय, विभंग ज्ञान के बिना 5 ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान के बिना 5 ज्ञान। कहाँ के लगा रहे हैं? देवगति में लगा रहे हैं। जी। तो कैसे बनेंगे? देवगति में मिथ्यात्व, अपर्याप्त अवस्था से कुमति और कुशुत लगेंगे। है, कुमति कुशुत। अच्छा, हाँ, मिश्र में लगा रहे हैं ना, तो मिश्र में हाँ, तो ऐसा है, चौथा गुण स्थान भी है ना, इसलिए यहाँ पर बन जाएंगे आपके। हाँ तो जी। अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान के बिना ज्ञान भी, शुद्ध ज्ञान भी, 5 ज्ञान हो जाएंगे, मतलब 2 अज्ञान हो जाएंगे, 3 ज्ञान हो जाएंगे। ज्ञान हो जाएंगे। ये इसमें कोई अंतर नहीं पड़े, 2 ज्ञान 3 अज्ञान। असंयम आदि 3 दर्शन, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। द्रव्य से कापोलेशा, भाव से छवलेशा, देव में लगाने। अब देव में क्या लगाएंगे? अपर्याप्त अवस्था है, अपर्याप्त अवस्था में देवों में अपन ने ये नहीं किया है, भवनवासी वगैरह नहीं किया है, तो उसमें द्रव्य से कौन सी लेशा पाई जाएगी? अपर्याप्त अवस्था में कापोत और शुक्ल। कापोत लेशा बराबर है। भाव से छवलेशा को, भाव से अपन ने भेद नहीं किया है, नवे ग्रेवेक तक जीव पैदा हो सकता है, तो यहाँ पर छव लेशा आ जाएगी। मतलब भवनवासी के तो अशुभ लेशा लेनी पड़ेगी, लेकिन ऊपर तो फिर वो क्यों लेनी पड़ेगी, उस अपेक्षा से छव लेशा हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, कि अगर भवनत्रिक में लगाएंगे देवगति में तो नहीं ले पाएंगे, 3 ही लेना पड़ेगा पर्याप्त अवस्था में। लेकिन अब तो या तो नवे ग्रेवेक तक के सभी मिथ्या दृष्टि को लेके लगा रहे हैं, तो भाव से छव लेशा हो जाएगी। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, सम्यक के बिना 5 सम्यक, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हम देव में लगा रहे हैं, 3 बराबर है। तीसरा गुण स्थान नहीं होगा, बाकी 5 सम्यक होंगे। 5 सम्यक कौन कौन से होंगे? मिथ्यात्व होगा, सासादान होगा, और 3 उपशमिक, शायिक और शायव। उपशमिक में अपर्याप्त अवस्था है, देवगति है, तो द्वितीय उपशम सम्यक भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई अंतर नहीं किया है। उपशम चढ़ित चढ़े मुनिराज, है ना, वो भी द्वितीय उपशम सम्यक भी आ जाएगा। तो ये सम्यक पे ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। देवगति लगेगा ना मुक्ता जी, क्योंकि अपन देवगति का लगा रहे हैं, देवगति में द्वितीय उपशम में गए तो चौथे गुण स्थान में आकर देव में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, द्वितीय उपशम सम्यक मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और देव में है तो वेदक सम्यक तो हो ही सकता है, देव में है तो शायिक सम्यक तो हो ही सकता है। तो तीनों सम्यक, चौथे गुण स्थान की अपेक्षा तीनों सम्यक लग गए, और दोनों तो 5 सम्यक बराबर आएंगे। संगी अब मैं लगा रहा हूं, वैकृक मिश्र का योगी में लगा रहा हूं, है ना। तो इन्होंने आहार क्यों लिखा यहाँ पर भी वैकृक मिश्र का योग में? अच्छा, बराबर, आहार की लगेगा, आहार की लगेगा, कार्बन का योग नहीं है, लेकिन लगेगा। हाँ बराबर, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। हो गया समय? हो गया, 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ हो गया समय, अपना कल करेंगे। आज अपन देवगति पर यहाँ पर लेते हैं। आज तो काफी खुलासा हुआ, आज तो स्पष्टीकरण इतना आया, आज तो मूल ग्रंथ में ही मतलब बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण था। चलिए जिनवाणी स्तुति। समुद्रात की अपेक्षा से उन्होंने सब उसे बता दिया ना, कपाट की। हाँ समझ क्लियर हो गया। चलिए कपाट के अनुसार समझाकर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। मुक्ता जी करिए। आप कर रहे हो क्या? नहीं, आप कीजिए। साची तो गंगाया भवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाने की ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंथ की ठिकानी, साची तो गंगा यमुना भवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जात रंग उछलत सुखदानी, संत चित्मराल साची तो गंगा रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी,
जाके अवगाहन ते शुद्ध शुद्ध होई प्राणी भाग चंद निहचे घट माही आत्मानी साची चूर गंगा यह वीत रागवाणी अविच्छिन्न धारा निज दर्प की कहानी जावाणी के ध्यान ते सुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम जवानी भारती तेरी जपूरी प्रेम ज्योति भीषण नागरी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्यायाणं नमो वेशभूषाम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्यायाणं नमो वेशभूषाम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्यायाणं नमो वेशभूषाम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्यायाणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वेशभूषाम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वेशभूषाम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वेशभूषाम। बोलो जिनवाणी माता की जय। षटकंग आगम ग्रंथ की जय। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय। जय जिनेन्द्र। कब खुला है आपका? उषा जी कब खुला है? बंद होने वाला है ना, इसलिए अब खुल गया। अब आप सुना दीजिए कुछ। हाँ बस अब क्या सुना। सबको जय जिनेन्द्र, बस यही। जय जिनेन्द्र। जय। अच्छा, हो सकता है सबका खुल गया हो।